Okay, guys. So, good evening again. My name is Nitish, and I'll be taking the session today. So, today's session is on web development roadmap. So, if you are a student, you are doing engineering or any other course, relevant course. So, if you want to become a web developer, today's session is for you. Okay. So, the whole idea of the session is that I'll tell you, like in 45 minutes, 50 minutes, how to become a web developer. While you are in your college. Yeah, so the whole idea is कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे वेब डेवलपमेंट के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे, बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपको आपका फर्स्ट जॉब मिल जाए राइट आउट ऑफ योर कॉलेज. ओके, दैट्स द आइडिया. So let's start. I'll share my screen. So what I'll do is I'll do two things. First, I'll uh, I'll just use a notepad over here. I'll draw stuff, I'll write stuff, and then I'll use browsers whenever I need to use a browser. Okay. So yeah, guys, let's start with our discussion. So before starting, कि क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, the first thing that you should know is कि what is web development, right? सबको पता है the science and art of building websites is web development, right? So यहाँ पे घुसने के पहले you should know two things. First is कि there are multiple kinds of web developers. Okay, so मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. So अगर आप types का बात करो, I'll in fact do this. So there are two major types. किसी को पता है what are the two types of web developers? Two major types. So Front end. yeah, so there is this guy called front end web developer, and then there is this guy called back end वेब डेवलपर, राइट? ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है. एंड देन देयर इज अ थर्ड गाय जिसको ये दोनों चीजें आती हैं और उसको हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपर बोलते हैं. फुल स्टैक वेब डेवलपर. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन कि ये टेक्नोलॉजीज क्या है, ठीक है. लाइक ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है, लाइक व्हाट इज दिस, ओके, एंड व्हाट इज दिस. विल फर्स्ट डिफाइन दिस. सो अगर आप एक वेबसाइट का बात करो, ओके, सो आई विल शो यू अ वेबसाइट. जैसे कि दिस इज यूट्यूब, और यू कैन जस्ट गो टू सम अदर वेबसाइट, लेट्स से गूगल. Okay, so any website that you take, Google is actually a very simple example. Let's take some other example. Drive. I'll open a website. I'll open a slide. Okay, so Google slide में आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, ओपन नहीं हो रहा. या सो कभी भी किसी वेबसाइट का अगर आप बात करो, लाइक दिस इज अ वेबसाइट, इस वेबसाइट में यू कैन सी देयर आर टू पोर्शंस, टू पार्ट्स. ओके, सो वन पार्ट इज कि जिससे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है. ओके, सो वन पार्ट इज जिससे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है, लाइक दीज बटन्स, राइट, दीज बटन्स और दीज विजेट्स, या पता नहीं इमेजेस बोल सकते हो आप इस पॉइंट पे. देन देयर आर दीज मेन्यू आइटम्स, राइट. सो ये जो चीजें है ना, जो जिससे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है फ्रंट एंड कंपोनेंट. एज इन ये जो इंजीनियर बनाएगा उसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है. देन देयर इज अ सेकंड कंपोनेंट टू इट कि लेट्स से आपने शेयर पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने शेयर पे क्लिक कर दिया और यहां से आपने कोई ईमेल डाल करके शेयर कर दिया. अब बिहाइंड द सीन्स वो शेयरिंग कैसे हो रहा है, डेटाबेस में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये चीज आता है बैकएंड के अंदर, ठीक है. सो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रेजेंटेशन होता है वेबसाइट का, वो कौन हैंडल करता है, फ्रंट एंड डेवलपर. और जो बिहाइंड द सीन्स लॉजिक है जिसकी वजह से आपका वेबसाइट चल रहा है, लाइक बटन कैसे काम कर रहा है या फिर कमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, दैट थिंग इज कंट्रोल्ड बाय द बैक एंड डेवलपर, ठीक है. एंड देन देयर इज द थर्ड गाय जो अकेले ये दोनों काम कर सकता है. वो फ्रंट एंड भी बना सकता है और वो बैक एंड भी बना सकता है, वो डेटाबेसेस भी हैंडल कर सकता है. उसको हम बोलेंगे अपना फुल स्टैक डेवलपर, दिस गाय. ओके, सो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है. आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको बैक एंड डेवलपर बनना है, या आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है. सो मैं जो रोड मैप यहाँ पे डिस्कस करूंगा अगले 45 मिनट्स, दैट विल बी फॉर दिस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. मैं वहां पे फ्रंट एंड भी कवर करूंगा, बैक एंड भी कवर करूंगा, ठीक है. सो ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्कशन कि अगर आप बात करो तो वेबसाइट्स होती क्या है, व्हाट आर वेबसाइट्स. टू बी ऑनेस्ट, व्हाट आर वेबसाइट्स, ठीक है. सो वेबसाइट्स आर बेसिकली सॉफ्टवेयर. इफ यू थिंक, वेबसाइट्स आर बेसिकली सॉफ्टवेयर, राइट. इट्स अ सॉफ्टवेयर जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के अंदर ही रन करता है.
कोई बताएगा कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर रन करता है वेबसाइट? ब्राउजर्स के अंदर, राइट। सो कभी भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो ब्राउजर के अंदर रन करता है, उसको आप वेबसाइट बोलते हो, या उसका साइंटिफिक टर्म या फिर टेक्निकल टर्म वुड बी वेब ऐप, राइट। जैसे अगर कोई मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर चलता है तो यू कॉल इट मोबाइल ऐप, यू कॉल इट मोबाइल ऐप, राइट। अगर आपका डेस्कटॉप में कोई सॉफ्टवेयर चलता है तो आप उसको बोलते हो डेस्कटॉप ऐप, राइट। सिमिलरली अगर आपका कोई कमांड प्रॉम्प्ट जैसा एप्लीकेशन है तो आप उसको बोलते हो कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल ऐप, राइट। गेम है तो आप उसको बोलते हो गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एंड सो ऑन। सो वेबसाइट्स क्या है? दीज आर लाइक स्पेशल सॉफ्टवेयर्स जिनको रन करने के लिए एक ब्राउजर चाहिए होता है, ठीक है। सो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो जाता है। उसके बाद लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग, जस्ट वन सेकंड, किसी का माइक ऑन है, आई विल क्विकली म्यूट देम। सो या नाउ लेट्स डिस्कस कि ये पूरा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, ये पूरा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है वेब डेवलपमेंट का। सो देखो होता क्या है कि आपके पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सर्वर। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड सर्वर, ओके। सो दिस इज द सर्वर। कोई बताएगा व्हाट इज अ सर्वर? सर्वर को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? हाउ कैन यू डिफाइन सर्वर? एनीवन? व्हाट इज अ सर्वर? अगर आपसे कोई पूछे कि एक रूम के अंदर सर्वर पड़ा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आएगा सर्वर का? सो अगर आपसे कोई पूछ ले तो सर्वर एक कंप्यूटर होता है सर। या राइट, सर्वर इज बेसिकली अ कंप्यूटर, इट्स बेसिकली अ कंप्यूटर। और ये थोड़ा पावरफुल होता है, इट्स अ पावरफुल कंप्यूटर। पावरफुल इन द सेंस प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है, रैम ज्यादा होता है, बैकअप हार्ड ड्राइव्स होती हैं, मॉनिटर का जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे एज सच आप कुछ देखते नहीं हो। और इसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं। शायद आपने अपाचे वगैरह का नाम सुना होगा, अपाचे, टॉमकैट, आईआईएस, ये सब का आपने नाम सुना होगा। विंडोज सर्वर, बेसिकली लिनक्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं सर बिकॉज ऑफ द। गूगल का डेटा सेंटर वो भी सर्वर है हाँ तो हाँ हाँ गूगल। हाँ, एवरीथिंग व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ वेबसाइट और तुम्हारे पास अगर डेटा आ रहा है तुम्हारे कंप्यूटर पे तो दैट डेटा इज कमिंग फ्रॉम अ सर्वर, ठीक है। सर्वर इज नथिंग बट अ कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर रन करता है और यहाँ पर ही आपका बैकएंड काम करता है। बैकएंड हमेशा सर्वर पे ही रहेगा, बैकएंड कभी भी क्लाइंट के पास नहीं जाता, ठीक है। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज ऑब्वियसली क्लाइंट, जैसे कि मैं और आप, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास ब्राउजर होता है, हम ब्राउजर में क्या करते हैं, हम कुछ URL टाइप करते हैं facebook.in, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट पास करेगा, ये एक HTTP रिक्वेस्ट होता है। और ये HTTP रिक्वेस्ट किसको मिलेगा? सर्वर को मिलेगा। और सर्वर पे आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा पाइथन और जावा और सम अदर रूबी या कोई भी लैंग्वेज होता है जो क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। सो लेट्स से अगर आप लॉगिन का रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये लैंग्वेज क्या करेगा, ये लॉगिन का रिक्वेस्ट पीछे डेटाबेस को देगा, पीछे डेटाबेस रहता है, ठीक है। सो दिस डेटाबेस कुड बी अ SQL डेटाबेस और अ नो SQL डेटाबेस, बट ये डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होगा और फिर ये बैकएंड क्या करेगा, ये पलट के एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अब ये रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के फॉर्मेट में, और यही जाकर के क्लाइंट को मिलता है। और क्लाइंट क्या करता है, ब्राउजर को यूज करके इन चीजों को एक वेब पेज के फॉर्मेट में दिखाता है। दैट इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स। सो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे तो आपका काम होगा ये वाली पूरी चीज को हैंडल करना, ये पूरी चीज को हैंडल करना, ठीक है। मतलब HTML, CSS एंड JS, ये तीन चीजों के ऊपर ही आप काम करोगे। और अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको आना चाहिए कोई भी एक बैकएंड लैंग्वेज, जावा, पाइथन, आज की डेट में एक नोड बोल के बहुत तगड़ी चीज आई हुई है, नोड JS, और भी कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास ऑप्शन है रूबी का, PHP PHP। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको प्रेफर मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों PHP नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट PHP इज यस, मतलब 10 साल पहले तक PHP वाज द मेन लैंग्वेज, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज पे मास्टर खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, आपको डेटाबेसेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो डेटाबेसेस दो तरीके के होते हैं, SQL वर्सेस नो SQL, इनके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। आपको ये भी आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ बैकएंड डेवलपर। आपको डेटाबेसेस आने आपको या तो डेटाबेसेस आने चाहिए और आपको
थोड़ा सा सर्वर हैंडलिंग आना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो इसको बोला जाता है डेवऑप्स। बेसिकली सर्वर पे कैसे साइट को होस्ट करते हैं, ये सब चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम होता है बैकएंड डेवलपर का, ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, ठीक है। और एक फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, वो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर करेगा, लाइक वो उसको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको ये सब कुछ आएगा तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, आपका नॉलेज ज्यादा है, आपका करियर ग्रोथ फास्ट होगा। बट अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज पे भी फोकस करो ना, तो मैंने देखा है बच्चों को कि इन दोनों में से किसी एक फील्ड में भी फोकस करके आप बहुत अच्छा जा सकते हो अपनी फील्ड में, ठीक है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट गाइस इज अ एवरग्रीन फील्ड, आई वुड राइट इट ओवर हियर, बिकॉज मैं सच में फील करता हूँ ऐसा। मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ और मेरे को लगता है कि 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से मैं कॉलेज से निकला हूँ, वेब डेवलपमेंट हैज बीन दिस टेक्नोलॉजी जिसमें हमेशा से अच्छे जॉब्स, अच्छा पैसा रहा है। बाकी चीजें ऊपर नीचे होती रही हैं, बट वेब डेवलपमेंट इज समथिंग जिसमें आप हमेशा एक अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है। तो ये गाइस मेरे को आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था कि होता क्या है, पूरी चीज होती क्या है, ठीक है। अब अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है, तो या तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे, या तो आप बैक एंड डेवलपर बनोगे, या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बनोगे, ठीक है। तो मैं आपको जरा सा बता देता हूं कि किस तरह के लोग अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं, किस तरह के लोग अच्छे बैक एंड डेवलपर बनते हैं, और किस तरह के लोग लाइक फुल स्टैक डेवलपर अच्छे बनते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, स्क्रॉल नहीं कर पा रहा मैं, ओके या इधर है, या सो आई विल कम डाउन। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट फर्स्ट, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बात करते हैं। अगर आप 6-7 साल पहले तक का भी बात करो ना, तो इनको लाइक डिजाइनर्स की तरह ट्रीट किया जाता था, आई विल बी ऑनेस्ट। और डिजाइनर्स का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था कोडिंग सर्किट्स में, देवर लाइक अरे इनका काम क्या है, इनको तो बस वेब पेजेस बनाने हैं। बट जैसे जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट इवॉल्व हुआ ना, फ्रंट एंड डेवलपर्स का रोल बहुत ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट होता चला गया। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है अपने आंखों के सामने, जब मैं कॉलेज में वेब डेवलपमेंट करता था, मैं HTML CSS को लाइक बच्चों की चीज करके जल्दी से पढ़ के खत्म कर देता था, इन तीनों चीजों को। बट जब मैं कॉलेज से निकला, 1-2 साल मैंने एक इंडस्ट्री में काम किया, देन आई रियलाइज कि बॉस सडनली से इन सब का रिक्वायरमेंट बहुत भाग गया है। उसका रीजन क्या है, आप खुद नोटिस करो कि आप जो वेब एप्स यूज करते हो, जो भी आप वेबसाइट्स यूज करते हो, उसमें आप कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हो आप, राइट। आप जोमेटो को इमेजिन करो, जोमेटो में यू आर एबल टू सी सो मेनी थिंग्स, आप कार्ट में ऐड कर रहे हो चीजें, आप आपके यूआई में देयर आर एनिमेशंस एंड ऑल। तो ये सारे कंपोनेंट्स धीरे धीरे आने लग गए और कंपनीज को रियलाइज होने लग गया कि सी एट द एंड तो कस्टमर ही यूज करेगा ना वेबसाइट। बैकएंड कितना भी स्ट्रांग है, तुम्हारा फ्रंट एंड ही अगर घटिया है, तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा, और यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा तो हमेशा तुम्हारी कंपनी को छोड़ के कहीं और चला जाएगा कस्टमर, बिकॉज कस्टमर के पास ऑप्शंस होते हैं, राइट। जोमेटो है तो स्विगी है, फ्लिपकार्ट है तो अमेजॉन है, उबर है तो ओला है, राइट। तो फिर लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया फ्रंट एंड के ऊपर, और फेसबुक जैसी कंपनीज, गूगल जैसी कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने कुछ नई नई लाइब्रेरीज निकाली जिसको यूज करके फ्रंट एंड डेवलपमेंट और पावरफुल हो गया और इंपैक्टफुल हो गया, ठीक है। तो अगर आपको बनना है फ्रंट एंड डेवलपर, तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह का बंदा अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है। सो अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है डिजाइन को लेकर के, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमें बस बैकएंड का कोड करना है, फ्रंट एंड वो रोते रोते करते हैं, वो बोलते हैं सर हम बैकएंड करेंगे, हम फ्रंट एंड नहीं करना चाहते। और जब उनको बोलता हूँ कि एक डिजाइन बना के दो एक वेबसाइट का, तो एकदम रद्दी सा डिजाइन बनाते, पीला कलर, पिंक कलर सब डाल दिया और कचड़ा हो गया पेज का। अगर आप ऐसे हो जिसको एकदम भी समझ में नहीं आता डिजाइन, आपको जरा भी समझ नहीं है यूजर एक्सपीरियंस के बारे में, यूएक्स बोला जाता है इसको, अगर आपको यूएक्स का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपको अच्छा भी नहीं लगता, तो फिर मत उतरो फ्रंट एंड में, फिर आपके लिए शायद बैक एंड है। बट अगर आप एक ऐसा बंदे हो या एक ऐसी बंदी हो जो कस्टमर की तरह सोच सकता है कि यार ये चीज यहाँ पे होती तो ज्यादा अच्छी होती, ये कलर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये पूरा फ्लो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अगर आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के टर्म में सोच सकते हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ यूएक्स, तो आपको फ्रंट एंड में घुसना चाहिए, ठीक है। और गाइस डोंट बी कंफ्यूज्ड, दोनों में सैलरी आपको बराबर ही मिलेगा ऑलमोस्ट। इनफैक्ट यहाँ पे ज्यादा टेंशन होता है क्योंकि यहाँ सर्वर वर्वर आपको हैंडल करना पड़ता है और यहाँ पे कोड फटने का बहुत चांस होता है। फ्रंट एंड उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हेडेक देता है, ऐसा नहीं है कि इजी है, कम हेडेक देता है, और लाइक यू विल गेट इक्वल गुड अपॉर्चुनिटीज, इक्वल गुड सैलरी। तो फ्रंट एंड लाइक ट्रस्ट मी इज अ गुड थिंग आज की डेट में, ठीक है। सो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, जल्दी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले गाइज आपको लाइक अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो तो यू शुड स्टार्ट विद HTML, नो डाउट। इसके बिना कोई भी वेबसाइट काम नहीं करता। अगर 100 वेबसाइट है इंटरनेट पे तो 100 की 100 वेबसाइट HTML यूज करती है, ठीक है। तो आपको HTML सीखना चाहिए, और HTML में बेसिकली टैग्स होते हैं।
अगर आपने कभी भी बचपन में पढ़ा होगा या अभी रिसेंटली पढ़ा होगा, तो देयर आर टैग्स लाइक दिस, H1 टैग, राइट। तो आपको ये टैग सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे टैग्स हैं। और यहाँ पर एक नया चीज आ गया है, लाइक नया तो नहीं बोलेंगे इसको, काफी दिन हो गया है, HTML5 बोल के एक चीज आ गया, और HTML5 में और भी न्यू टैग्स आ गए। तो जब भी आप पढ़ाई करो इसका, तो आपको HTML5 अच्छे से कवर करना पड़ेगा, बिकॉज मॉडर्न जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट में HTML5 यूज करती है, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, आप 1 वीक लो, 1 वीक लो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप HTML में अच्छे से काम करने लग जाओ, ठीक है। कहाँ से सीखोगे, आई टेल यू, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो बहुत अच्छा वेबसाइट आपको ऑलरेडी शायद पता होगा, W3 स्कूल्स पे जा सकते हो आप। यहाँ पे आपको सीधे सीधे HTML का, जस्ट 1 सेकंड गाइस, किसी का माइक बार बार ऑन हो जा रहा है, जस्ट 1 सेकंड। सो या सबसे बेस्ट रिसोर्स आपको W3 स्कूल्स ही है, लाइक जल्दी से आप पढ़ करके आपको यहाँ पे सारा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से टैग्स हैं। हर टैग के ऊपर एक पेज है, आप उस पेज पे जाके उसका टैग्स पढ़ो, साथ ही साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो W3 स्कूल्स इज अ गुड रिसोर्स। आप मेरे चैनल पे जाकर के, मेरा भी एक चैनल है कैंपस एक्स बोल के, यहाँ पर आपको एक HTML का प्लेलिस्ट मिलेगा अराउंड 15 वीडियोस का, आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये मोस्टली रिलेटेड टू यहीं पर लाइक सेम चीज है, ठीक है। तो HTML सीख लेना गाइस, HTML इज इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक, अब HTML सीख के लोगों को लगता है कि हमने बस टैग्स पढ़ लिए काम हो गया, बट ऐसा नहीं है गाइस। कुछ प्रोजेक्ट्स कर लो, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर लो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वेब डेवलपमेंट, तो मैं HTML पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा लाइक प्रोजेक्ट्स देता हूँ छोटे छोटे। सो HTML इज बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज, इससे आप वेबसाइट का मार्कअप क्रिएट करते हो, राइट। तो मार्कअप क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, अपने कंपोनेंट्स को वेब पेज पे डाल सकते हो, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, ओके। सो यू कैन पुट कंपोनेंट्स लाइक दिस। सो आप क्या करो, ये सब करने के बाद एक दो एग्जांपल्स प्रोजेक्ट में आपको बताता हूँ। आप अपना खुद का रेज्यूमे बनाने का ट्राई करो यूजिंग HTML, दिस विल बी अ गुड एग्जांपल, ठीक है। आप और क्या बना सकते हो, आप ये सब बना सकते हो, इनवॉइस वगैरह बना सकते हो, इनवॉइस वगैरह बना सकते हो। इस तरह की चीजें जब आप करोगे तो आपको HTML का थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। सी, वेब डेवलपमेंट इज अ प्रैक्टिकल फील्ड। अगर आप उसको ऐसे अप्रोच करोगे कि मैं किताब से पढ़ता जाऊंगा और मेरे को वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, नो, इट्स अ स्किल, जस्ट लाइक स्विमिंग। आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते, सिमिलरली आप सिर्फ किसी का लेक्चर देख करके, किसी का बुक पढ़ करके वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते। अगर आपको सीखना है तो आपको उतर के काम करना पड़ेगा, राइट। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि HTML सीखने के बाद जस्ट मेक श्योर आप एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे अपना रेज्यूमे जो आप PDF में बनाते हो या MS वर्ड में बनाते हो, वो सेम चीज आप ट्राई करो HTML में, राइट। इनवॉइसेस आपने देखे होंगे, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आपको इनवॉइस मिलता है, तो आप वो बना सकते हो। आप अपना मार्कशीट बना सकते हो। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, बट ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ना आपको HTML में आगे पुश करेंगे। आप थोड़ा सोच पाओगे कि अच्छा HTML ऐसे यूज होता है, ऐसे इसको बनाना होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, let's move on to the next topic, that is CSS. So I'll just select and I'll go down. I'll select a different color now. So yeah, let's select this color. Let's talk about CSS. किसी को पता है what is CSS? CSS का full form by the way होता है Cascading Style Sheet. So अगर आप एक घर बनाने का एग्जांपल लो, तो जब आप घर बना रहे होते हो तो जो दीवारें वगैरह बना रहे हो, खिड़कियां बना रहे हो, तो ये एक्चुअली HTML है वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। बट जब आप अपने घर को पेंट कर रहे हो, कर्टेन्स लगा रहे हो, तो ये काम है एक्चुअली CSS का। तो CSS एक्चुअली क्या करता है वेब डेवलपमेंट में, ये आपके पेजेस को ब्यूटीफाई करता है। सो अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, ये जो W3 स्कूल्स का पेज है, तो ये कलर्स जो हैं या फॉन्ट साइज जो है या ये नेविगेशन बार है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये इमेजेस इतने ही बड़े क्यों हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, CSS कंट्रोल कर रहा है। सो अगर आपको ब्यूटीफुल वेब पेजेस बनाने हैं तो यू हैव टू यूज CSS, ठीक है। अब CSS में क्या होता है, CSS में प्रॉपर्टीज होती है, CSS में होती है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज आर बेसिकली लाइक दिस, ऐसा दिखाई देता है। फॉन्ट कलर, एक्चुअली कलर होता है सिर्फ, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे आपने लिख दिया 25 पिक्सल, ठीक है। कलर यहाँ पे आपने लिख दिया वाइट। इस तरीके से बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो आपको बस इन प्रॉपर्टीज को याद रखना होता है, और याद आप कर नहीं पाओगे। एक अच्छा तरीका है प्रोजेक्ट्स बनाना। सो बेसिकली आपने ये जो रेज्यूमे बनाया था, इसी के ऊपर आप इसको और इंप्रूव करो, उसको अच्छा बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के टर्म में सीखो। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको सीखने चाहिए। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बॉक्स मॉडल,
ये आप सीख लेना। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मार्जिन, पैडिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, कि आप लेआउट कैसे बनाओगे, लेआउट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स, और देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड सीएसएस ग्रिड, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स गाइस अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप फिर कोई भी पेज बना सकते हो, किसी भी तरीके का लेआउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको सर सीखनी क्लास पड़ेंगी। क्या होता है? क्या क्लास होता है? क्या होता है सर? class क्लास is सीएसएस। class is basically an attribute, it's called an attribute। ये HTML का पार्ट होता है। So जब भी आप कोई टैग यूज करते हो तो वहां पे you can add some attribute like style। तो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर टैग को एक बिहेवियर दे रहे हो, एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, उसी में से एक एट्रीब्यूट होता है क्लास, ठीक है। अगेन अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो मेरे चैनल पे इसमें अच्छे रिसोर्सेज हैं। सो अगर आप यहाँ पे इसमें जाओगे फंडामेंटल्स ऑफ सीएसएस में, तो इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक इस जगह पे यू वुड सी ड्रॉप डाउन्स एंड ऑल कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे स्टाइल करते हैं, एनिमेशंस एंड ऑल, ट्रांजिशंस एंड ऑल, और लास्ट में ये फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। ये दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में ये एक चीज़ होती है, मीडिया क्वेरीज। सो मीडिया क्वेरीज क्या करती है कि जनरली क्या होता है, पहले क्या होता था कि अगर आप वेबसाइट के लिए लाइक डेस्कटॉप के लिए अपना वेबसाइट बनाते थे तो वो फोन में अच्छा नहीं चलता था, फोन में वो गंदा दिखता था, ठीक है। तो अब आपने क्या है, आपके पास एक टेक्निक आ गया जिसको बोलते हैं मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज क्या करता है सीएसएस में कि वो आप रिस्पॉन्सिव बनाता है। हाँ रिस्पॉन्सिव बनाता है, रिस्पॉन्सिव इज द वर्ड। सो रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब क्या है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस आ गया कि वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का साइज डिटेक्ट करके अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। आई विल शो यू वन एग्जांपल। जैसे कि यही एग्जांपल आप देखो, इसको आप जैसे ही रीसाइज कर रहे हो इस वेबसाइट को, ये ऑटोमेटिकली समझ पा रहा है कि बॉस स्क्रीन का साइज चेंज हो रहा है, राइट। और ये देखो ऑटोमेटिकली, देखो ये इस पॉइंट पे देखो ऑटोमेटिकली वो साइड नेविगेशन बार आ गया, क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है पूरे टाइम। इसी को बोला जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये किसी भी टैबलेट में अच्छा दिखेगा, फोन में अच्छा दिखेगा, डेस्कटॉप में भी अच्छा दिखेगा, टीवी पे भी अच्छा दिखेगा, राइट। तो ये करने के लिए आपको मीडिया क्वेरीज आनी चाहिए, ठीक है। तो सीएसएस आई वुड से गाइस थोड़ा सा वास्ट है। वास्ट है इन द सेंस कि आप पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, बट जब आप उसको अप्लाई करने जाओगे ना तो समझ में नहीं आता कि यार सही वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज आपको हेल्प करती है दैट इज एक्सपीरियंस। जितना आप काम करते जाओगे उतना आप अच्छे होते जाओगे। तो अगेन यहाँ पे भी आपको हेल्प कौन करेगा, प्रोजेक्ट्स। जितने आप ज्यादा पेजेस बनाने लग जाओगे उतना आप अच्छे होते चले जाओगे। मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं, आप दिन रात बुक्स पढ़ते रहो, दिन रात वीडियोस देखते रहो, आपका सीएसएस एचटीएमएल इंप्रूव नहीं होगा। आप 4 वेब पेजेस बनाओ, लाइक आपने ये वेबसाइट देखा, इसको क्लोन कर दो, आपने ये वेबसाइट देखा, इसको क्लोन कर दो, आपने यूट्यूब का पेज देखा, आप इसको क्लोन कर दो, और आप 3 पेजेस बनाओ, और आप लाइक सडनली से फील करने लगोगे कि यार मेरे को अब आता है, मैं पेजेस बना सकता हूँ, ठीक है। नॉट ओनली दिस, आप इसको उठा करके सर्वर पे डाल सकते हो, वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो आप लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, तो वो एक आपको मोटिवेशन देगा कि अच्छा यार चलो सामने से भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ट्रेडिशनल तरीके से वेब डेवलपमेंट को अप्रोच करते हैं, वो तरीका सही नहीं है। हमेशा प्रोजेक्ट्स के टर्म में आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट सीएसएस, okay. Next comes the most important part of web development. I would say most important because trust me, it is the most important part, and this is JavaScript. JavaScript, unlike HTML CSS, HTML CSS को आप full fledged language नहीं बोलते हो. These are not full fledged software languages. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आप लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे लूप्स नहीं होते, यहाँ पे इफ एल्स नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं होते, तो आप लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट। तो पहले जावास्क्रिप्ट नहीं था, पहले बस HTML CSS था और सर्वर पे लैंग्वेज होते थे PHP। तो जब भी कुछ भी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करना होता था ना, तो वो हमेशा सर्वर पे होता था। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास एक फॉर्म है और फॉर्म में आपको पासवर्ड का फील्ड है, राइट। अब ये पासवर्ड के फील्ड में क्या करना है आपको, आपके वेब डेवलपर ने बोला कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। अब आपका जो यूजर है उसने 4 डाल के सबमिट कर दिया, राइट। अब ये रिस्पॉन्स सर्वर पे गया, सर्वर पे PHP बैठा हुआ है, उसने काउंट किया कि 4 ही कैरेक्टर है, उसने वापस यही पेज रिटर्न किया विद एन एरर मैसेज। और एरर मैसेज में क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू सेट अ मिनिमम ऑफ 6 कैरेक्टर का पासवर्ड, राइट।
अब आपका यूजर बोलता है यार इतनी छोटी सी बात थी, इसके लिए पेज रीलोड करवाया, मेरा नेट स्लो चल रहा था, इतना टाइम लगा, मैं इरिटेट हो गया, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, राइट। इतना छोटा छोटा जो डिसीजन मेकिंग है ये पीएचपी अगर करेगा, सर्वर पे ये सारी चीजें होंगी, तो सर्वर पे अगर कभी भी चीज होती है तो आपका पेज एक बार रीलोड होता है, राइट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोलकाता से जाएगा यूएस, तो पेज रीलोड होगा और पेज रीलोड होने में टाइम लगता है, राइट। तो यहीं पे क्या हुआ, आपका एक नया लैंग्वेज का जरूरत पड़ा, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो अब जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस के साथ जाता है और ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, ऐड टू कार्ट हुआ, राइट, ड्रॉप डाउन्स हुए, इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए जावास्क्रिप्ट इज देयर। और अब तो चलो उसका बहुत ज्यादा काम होने लग गया है, तो जावास्क्रिप्ट खुद में बहुत तगड़ी चीज हो गई है। बट मैं आपको 10 साल पहले की अगर बात बताऊं तो जावास्क्रिप्ट इसलिए इंप्लीमेंट हुआ था क्योंकि आप हर छोटे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए सर्वर पे नहीं जा सकते, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट। इसलिए जावास्क्रिप्ट पिक्चर में आया और आज की डेट में तो मतलब यूआईज बनाने में जावास्क्रिप्ट का कोई जवाब नहीं है। और इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट को इनफैक्ट बोला जाता है द फ्यूचर ऑफ वेब। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो और अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप वेब डेवलपर नहीं हो। द फ्यूचर ऑफ वेब, आई विल राइट इट ओवर हियर। और जावास्क्रिप्ट गाइस एक बार अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो यार सभी लोग, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, या कर दिया मैंने म्यूट, या सो या कमिंग बैक। हाँ, सो इसको फ्यूचर ऑफ वेब क्यों बोला जा रहा है कि धीरे धीरे आप फ्रंट एंड से ये बैक एंड की तरफ मूव कर रहा है। और जैसे Node.js आपने शायद सुना होगा, Node.js खुद में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स जस्ट अ रन टाइम एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट अ रन टाइम एनवायरनमेंट जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करता है, राइट। और सडनली से Node.js बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि तगड़ी चीज तो है ही, नो डाउट, बट सिंस अब आपको बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए दो अलग लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है तो ये खुद में बहुत अच्छी चीज है, राइट। आप सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट सीखो, आप इससे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप बैक एंड वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ना। क्योंकि अगर आप अलग अलग लैंग्वेज सीखोगे तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। इसीलिए आज की डेट में मर्न स्टैक बोल के एक चीज आई है, अलग अलग स्टैक्स होते हैं। सो दिस स्टैंड्स फॉर मोंगो, दिस स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, दिस स्टैंड्स फॉर रिएक्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस स्टैंड्स फॉर नोड। ये अभी सबसे पॉपुलर वेब डेवलपमेंट स्टैक है। अब इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं, जैसे पाइथन का स्टैक भी बहुत चल रहा है आजकल, जावा का स्टैक बड़ी बड़ी कंपनीज में आज भी चलता है। तो अलग अलग वेरिएशंस हैं। कुछ छोटी छोटी कंपनीज आपका पीएचपी यूज करती हैं, कोलकाता में लाइक पीएचपी के दीवाने हैं लोग, तो पीएचपी भी लोग यूज कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज द फ्यूचर। अगर आप इस पॉइंट पे वेब डेवलपमेंट पहली बार सीखना स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा स्टैक सीखना चाहिए तो यू शुड गो फॉर मर्न स्टैक, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। So yeah, if you talk about JavaScript, it's a full-fledged language, guys. सबसे इसमें सब कुछ होता है, एक पूरे लैंग्वेज में जो चीजें होती हैं वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आपको JavaScript सीखना है तो JavaScript थोड़ा सा बाकी लैंग्वेजेस से अलग है। उसका रीजन क्या है कि JavaScript को जब बनाया गया था ना तो बहुत जल्दी जल्दी में बनाया गया था। जितना मैंने सुना है ये लैंग्वेज 5 दिन में बनाया गया था, जस्ट 5 days में। तो इट्स लाइक बहुत जल्दी जल्दी में जुगाड़ में बनाया हुआ लैंग्वेज है। तो ये थोड़ा सा अलग है बाकी लैंग्वेजेस से, और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि सी जावा से थोड़ा अलग है। और आपको इसको 3 स्टेजेस में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके बेसिक सिंटेक्स को जानना चाहिए, बेसिक सिंटेक्स को आपको जानना चाहिए, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स जानने का मतलब है कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, एरेज कैसे काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बोल के एक चीज होता है, लूप्स वगैरह कैसे चलाए जाते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, राइट। ये सीखने में आपको शायद 1 दिन भी नहीं लगेगा, 1 day एट मैक्स, ठीक है। अगेन मैं आपको अपने चैनल का ही रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहो तो वहाँ पे मेरा एक प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स का। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको 23 वीडियोस में सब कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो। और दैट इज द फर्स्ट थिंग, बेसिक सिंटेक्स। सेकंड आपको जो चीज सर सीखनी, सर हाँ बोलो। सर चैनल का नाम क्या है सर, आपका चैनल का नाम? मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये लिस्ट आपके साथ अपने चैनल का इनफैक्ट आपको लिंक दे देता हूँ। चैनल का नाम कैंपस एक्स है। हमारे 2 चैनल्स हैं, एक माई डब्ल्यू ब्यूटी बोल के एक चैनल है जहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगा, और ये सेकंड चैनल है। तो इन दोनों को आप अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको काफी चीजें मिलेंगी फ्यूचर में, क्योंकि हम अब यूट्यूब पे थोड़े एक्टिव हैं। दिस इज वन चैनल कैंपस एक्स एंड देयर इज द सेकंड चैनल, मैं जल्दी से बता देता हूँ, माई डब्ल्यू ब्यूटी, ठीक है। सो ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके सर, दिस चैनल, ओके। सो ये दोनों चैनल्स ओके सर। हमारे ही हैं, इनको आप अपने पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो या अगेन गाइस थोड़ा म्यूट कर लो यार अपना माइक, जस्ट 1 सेकेंड। या सो कमिंग बैक,
सो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको 3 स्टेजेस में जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए. फर्स्ट स्टेज इज बेसिक सिंटेक्स सीखना. सेकेंड स्टेज इज डॉम मैनिपुलेशन. ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन. सो डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है? डॉम मैनिपुलेशन है कि जावास्क्रिप्ट आपका HTML से कैसे बात करता है. मतलब अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया, अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया तो ये इमेज चेंज होकर दूसरा इमेज आ गया. इस तरह की चीजें जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से करता है, तो आपको ये भी सीखना चाहिए, डॉम मैनिपुलेशन. ठीक है, सो स्टेज 1 में आप सीखोगे बेसिक सिंटेक्स, स्टेज 2 में सीखोगे डॉम मैनिपुलेशन, और स्टेज 3 में आपको थोड़ा सीखना चाहिए एडवांस जावास्क्रिप्ट. एडवांस जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, अभी मैं नाम आपको नहीं बताता क्योंकि इस पॉइंट पे देयर इज नो मीनिंग. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. एडवांस जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा. आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर कुछ फ्रेमवर्क्स और कुछ लाइब्रेरीज सीखनी पड़ेंगी. उससे क्या होगा, आपका जावास्क्रिप्ट में काम करना थोड़ा इजी हो जाएगा. और इस पॉइंट पे देयर आर 3 मेजर ऑप्शंस. वन इज एंगुलर, शायद आपने नाम सुना होगा, एंगुलर JS भी बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट है. हाँ, ये गूगल का प्रोडक्ट है. ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन है रिएक्ट, ये फेसबुक का प्रोडक्ट है. और थर्ड आपका ऑप्शन है Vue.js, ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है और ये किसी बड़ी कंपनी से बैक नहीं है. बट अगर आप जावास्क्रिप्ट एक बार मास्टर कर लेते हो तो गाइस फिर आपको एक फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में आप कोई भी फ्रंट एंड का जॉब जब देखोगे ना तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि आपको एटलीस्ट एक लाइब्रेरी तो आना चाहिए बॉस. और अगर आप मेरे से पूछो तो गाइस यू हैव टू टारगेट दिस लाइब्रेरी, यू हैव टू टारगेट दिस लाइब्रेरी. ठीक है, इनफैक्ट आई विल शो यू, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे एक बार जाओ, अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, सॉरी गूगल पे नहीं, गूगल ट्रेंड्स पे, तो आपको वहां पे तुरंत ट्रेंड्स में दिख जाएगा कि बॉस अपना रिएक्ट पूरा फोड़ रहा है अच्छे से. ठीक है, सो पहले एंगुलर बहुत अच्छा चला था, बट फिर धीरे धीरे एक डिप आ गया एंगुलर में. उसका रीजन क्या है कि उन लोगों ने 50-60 वर्जन्स निकाल दिए और वर्जन्स आपस में रिलेटेड नहीं थे, तो दैट वाज नॉट गुड. सो यू कैन सी, अगर आप इंडिया का बात करो, आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप बाहर जॉब नहीं कर रहे हो, सो इंडिया का बात करते हैं. पिछले 5 साल का अगर आप बात करो तो यू वुड सी कि एक डिक्लाइन आया है एंगुलर की पॉपुलैरिटी में. सी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंगुलर वाज गुड, लाइक ऐसा नहीं था कि खराब था एंगुलर, बट एंगुलर वाज लाइक बहुत ज्यादा तुम्हारा वर्जन्स लॉन्च करने लग गया. और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग एंगुलर 1 पे काम कर रहे थे, सडनली से एंगुलर 2 आ गया, एंगुलर 2 सीखने गए तो एंगुलर 1 से कोई रिलेशन नहीं है, तो लोग परेशान होने लग गए और धीरे धीरे फिर लोग कंपनीज एंगुलर छोड़ने लग गई. राइट, वही अगर आप बात करो रिएक्ट का, रिएक्ट हैज बीन वेरी वेरी स्टेबल और बहुत सही तरीके से मार्केट पकड़ रहा है. ठीक है, सो सी एक ग्रोथ है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिप आया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड ऑल. सो दिस इज वन ऑप्शन. एंड द थर्ड वन इज Vue.js, जो बिल्कुल रिएक्ट जैसा ही है ऑलमोस्ट, और ये भी अच्छा मार्केट पकड़ रहा है. लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे जॉब सर्च करने जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा जॉब्स रिएक्ट के मिलेंगे. ठीक है, सो ये भी मार्केट पकड़ रहा है. ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछो तो यू शुड गो फॉर लाइक रिएक्ट. ठीक है, रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट बेसिकली आपके पूरे के पूरे HTML डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी करता है, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट को इजी करता है. जैसे आप एक पर्टिकुलर कार्ड हर पेज में यूज कर रहे हो, इस पेज में भी, अगले पेज में भी, तो आपका रिएक्ट क्या करेगा, वो बोलेगा कि इसको बार बार ये कोड लिखने का जरूरत नहीं है, इसको एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दो और इस कंपोनेंट को जहां मर्जी यूज करते जाओ. तो एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसकी वजह से आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाता है और आप बहुत स्केलेबल वेब एप्स बना सकते हो. फेसबुक पूरा रिएक्ट यूज कर रहा है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रिएक्ट यूज कर रही हैं और उनका काम इजी हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट फ्रंट एंड. या वन लास्ट थिंग, CSS में एक प्रॉब्लम है कि जब आप CSS में खुद से पूरा कोड करने जाओगे तो यू वुड रियलाइज कि CSS इज डिफिकल्ट टू मास्टर. तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है गाइस कि आप CSS में जब काम करते हो ना तो आप परफेक्टली अच्छा लेआउट शायद ना बना पाओ अगर आप बिगिनर हो. राइट, तो उसको हेल्प करने के लिए देयर आर सर्टेन CSS फ्रेमवर्क्स. ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS के अंदर आता है? हाँ, वही मैं भी बता रहा था कि 2 फ्रेमवर्क्स हैं आपके. एक है बूटस्ट्रैप, ये ट्विटर के अंदर स्टार्ट हुआ था, और देन देयर इज मटेरियलाइज CSS, ये गूगल का प्रोडक्ट है. ये दोनों में से कोई भी आप एक मास्टर कर लो और आप फिर क्या करोगे, विद इन मिनट्स, लाइक विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स
आप बहुत अच्छे दिखने वाले पेजेस बना सकते हो। तो CSS प्लस बूटस्ट्रैप इज अ वेरी वेरी किक-एस कॉम्बिनेशन, और ये सीखने में आपको 1 वीक भी नहीं लगेगा, और इस 1 वीक में आप सडनली से बहुत अच्छी वेबसाइट, बहुत अच्छे दिखने वाले वेब पेजेस बना पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको समराइज करके मैं दूं तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी गाइस, एक एक करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आपको सीखना पड़ेगा HTML, आपको सीखना पड़ेगा CSS, आपको सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, आपको सीखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप, और कोई एक फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ React.js। और थोड़ा सा गाइस आपको डिजाइनिंग का सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग वगैरह आना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप फोटोशॉप वगैरह आपको आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा एक डिजाइन सेंस होना इज ऑलवेज अ गुड थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ टूल्स आने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे गिटहब के ऊपर काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ और टूल्स होते हैं, गल्प है, ग्रंट है, वेबपैक है। Sir, we can skip the other two JSs. हाँ, यू कैन स्किप दैट। अगर आप React.js कर रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट आपको एंगुलर करने का जरूरत नहीं है, Okay. यू डोंट नीड टू डू दिस, राइट। इनफैक्ट Vue.js आप कर सकते हो जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर है, React.js और Vue.js बहुत सिमिलर है। तो अगर आप React सीख जाओगे तो आप Vue.js भी बहुत इजीली सीख जाओगे, इट वुड बी लाइक 2 वीक्स में आप ये भी सीख जाओगे अगेन। बट आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू, बस इतना कर लो, ये जो पूरा पार्ट है ना इतना कर लो आप, इतना आपके लिए सफिशिएंट है फ्रंट एंड लेवल पे। ठीक है, सो ये हो गया गाइस फ्रंट एंड का बात। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैक एंड वेब डेवलपमेंट। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एंड लेट्स मूव ऑन टू बैक एंड, लेट्स मूव ऑन टू बैक एंड वेब डेवलपमेंट। सर मीडिया क्वेरीज अब क्या बोले थे? मीडिया क्वेरीज इज बेसिकली CSS के अंदर एक फीचर है, इट्स अ फीचर इन CSS, इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट फीचर इन CSS, जिसको यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के काम आता है, मतलब आपका वेबसाइट डेस्कटॉप पे भी अच्छा दिखेगा, लैपटॉप पे भी अच्छा दिखेगा, टैबलेट पे भी अच्छा दिखेगा, सभी जगह अच्छा दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप का, मैं बूटस्ट्रैप से थोड़ा मतलब सेम है, सिमिलरिटी है ना बूटस्ट्रैप ये? इंटरनली मीडिया क्वेरीज ही यूज करता है, बूटस्ट्रैप इंटरनली मीडिया क्वेरीज यूज करता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, सो सर एक बात पूछना था सर। हाँ बोलो। सर ये जो आप बोले ये सीखने में सर कितना वीक लगेगा सर? हाँ ठीक है, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कितना वीक लगेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, HTML सीखने में मैक्सिमम 1 वीक। ठीक है, CSS सीखने में 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स, अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो 3 वीक्स लगेगा। जावास्क्रिप्ट भारी चीज है, पूरा जावास्क्रिप्ट मास्टर करने जाओगे तो 2 मंथ, 2 मंथ, क्या हुआ ये समहाउ बंद हो गया गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखने जाओगे ना तो आपको यार टाइम लगेगा। क्या नाम था उसका, वन नोट, जस्ट 1 सेकेंड। या सो थैंक गॉड रिटेन्ड। सो या जावास्क्रिप्ट अगर आप पूरा सीखने जाओगे ना तो फिर आपको टाइम लग जाएगा गाइस, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। बट अगर आप स्मार्टली सीखो, जैसा मैंने आपको बोला, तो पहले आप सीख लो बेसिक सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स सीखने में आपको 1 वीक लगेगा, और अगर आप डॉम मैनिपुलेशन सीखो तो ये सीखने में आपको 1 to 2 वीक लगेगा। इतना करके आप एक्चुअली रेडी हो, इतना करके भी आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर पाओगे, बट आप खुद की वेबसाइट्स बना सकते हो, खुद की वेबसाइट्स आप बना सकते हो। और आपको इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अगेन मैं अपने ही चैनल का रेफरेंस ले रहा हूँ बिकॉज मैंने जावास्क्रिप्ट पे काफी काम किया है। सो आई शो यू अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स जो आप कर सकते हो। सो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के यहाँ पे छोड़े हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट अगर मैं सर्च करूँ, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट अगर मैं सर्च करूँ तो या जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, म्यूट इट फर्स्ट। सो यहाँ पे मैंने एक मैथ बेस्ड गेम बनाया, अब ये वीडियो चल नहीं रहा है, एनीवेज आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने कहीं पे एक जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ये बिल्कुल बेसिक जावास्क्रिप्ट से बनाया, सिर्फ मैंने बेसिक सिंटेक्स बनाया और आपका ये सीखा, डॉम मैनिपुलेशन सीखा, और उससे देखो आप ये एक थीम चेकर डॉट जेएस बनाया मैंने। इसमें क्या होता है कि आप चाहो तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट करोगे, देखो ये प्रोजेक्ट आपको देख के समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई कलर सेलेक्ट किया, क्या कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ मतलब वीडियो में समझा रहा हूँ कि कैसे काम कर रहे हैं। कहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड, कहीं पे तो काम कर रहा होगा ये, जस्ट वांटेड टू शो यू एन एग्जांपल।
शुरू में ही होगा शायद। एनीवेज यार, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप ये देख लेना। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने, 1 घंटे का वीडियो है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे एक बटन में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो कलर, मेरे को इरिटेटिंग लग रहा है ये, हो क्यों नहीं रहा है, हाँ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करते हो और जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो पूरे वेबसाइट का थीम चेंज हो जाता है, जैसे डार्क मोड होता है ना उस तरीके से। तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया। फिर हमने एक और प्रोजेक्ट बनवाया था मैथ्स गेम बोल के। वहाँ पे क्या था कि आपको 1 मिनट में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये था, दिस इज द गेम। सो 1 मिनट में आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना है और आपको स्कोर बताएगा वो। सो मैं स्पीड डबल कर देता हूँ सो दैट आप जल्दी से देखो। हाँ, सो ये देखो, ये एक मैथ बेस्ड गेम है। सो यहाँ पे देखो टाइमर चल रहा है नीचे 30 सेकेंड्स का, और आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हो और आपको स्कोर मिलता जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही 15 सेकेंड्स पार होंगे आपका टोटल रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें जब आप बनाने लग जाओगे ना, तो आप एक्चुअली रियलाइज कर पाओगे कि जावास्क्रिप्ट का पावर क्या है, कैसे उसको यूज करना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो जब आप ये कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट जब आप सीख रहे हो, तो पूरा 2 महीने से पढ़ने पे मत लगाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, कैलकुलेटर बना सकते हो, कार्ड बेस्ड गेम्स बना सकते हो, तो ये सब बना सकते हो। एक चीज और है, मैं बताना भूल गया थोड़ा पहले, आप एक और लाइब्रेरी है वो आप पढ़ सकते हो, jQuery। ये पढ़ने में आपको सिर्फ 1 वीक लगेगा और आप विदाउट फ्रेमवर्क भी बहुत सारी चीजें कर पाओगे। तो ये 1 वीक का काम है, बट ये बहुत मस्त है, लाइक तुरंत तुरंत आप वेबसाइट्स बना पाओगे, ठीक है। तो jQuery आप सीख सकते हो। नेक्स्ट मैंने बोला था शायद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ऐसे पढ़ने मत जाना, बूटस्ट्रैप को सीधे प्रोजेक्ट में यूज करना। 2-3 टेम्पलेट्स बनाओगे, प्रोबेबली 1 वीक में आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क, एज इन JS फ्रेमवर्क। ये सीखने में गाइस टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना मिनिमम लगेगा अगर आप अच्छा कुछ बना रहे हो। और इन सभी चीजों में गाइस आपको प्रोजेक्ट्स आर द कीज। लाइक प्रोजेक्ट्स नहीं है आपका, लर्निंग कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये सब करने में अगर आप 5 to 10 प्रोजेक्ट्स अगर बना लो इस पूरे प्रोसेस में, तो आपका ये जो पूरा लर्निंग है ये कंक्रीट हो जाएगा और फिर आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, अगर आप बैकएंड में भी जाना चाहते हो, ठीक है। तो आई वुड से कि ये पूरा चीज रफली 3 मंथ में हो सकता है मेरे हिसाब से। 3 मंथ अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करो, डेली काम करो, 1 घंटा 2 घंटा दो, तो मेरे को लगता है 3 मंथ्स में आप अच्छा सीख सकते हो, ठीक है। सो ये मेरा असेसमेंट है, बट अगेन स्पीड विल वैरी। और हमेशा गाइस एक चीज याद रखना, मैं आपकी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तो मेरे को पता है, सिर्फ अगर पढ़ाया जाता है ना तो फिर चीजें बोरिंग लगने लगती है और फिर हम छोड़ देते हैं। बट अगर आप वेबसाइट्स बनाने लग जाओगे, प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाओगे ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको शेयर करने का मन करेगा, आपको सामने से एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको वो चीजें और करने का मन करता है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, सामने से लोग अगर लाइक करते हैं या मेरे को कमेंट में लिखते हैं कि थैंक यू सर, अच्छा लगा वीडियो देख करके, तो मेरे को और मन करता है बनाने का, राइट। पर अभी मैंने पूरा ऐसे प्रोसेस सोचा होता कि मैं पहले पूरा का पूरा पढ़ूंगा 5 साल, उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा, तो वो मैं थोड़ा बोर होकर हो सकता है, पढ़ाई छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, लर्न बाय डूइंग, दिस विल हेल्प यू। ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम करता है। मैंने जितने भी अच्छे वेब डेवलपर्स देखे हैं उन सबके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, ओके। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, जहां पे हमने जल्दी से डिस्कस किया कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो। लेट्स सर एक और बात पूछना था सर, ये कहाँ से सीखने से सर अच्छा होगा? हाँ यार, ये तो परेशानी है कि एक जगह पे सब कुछ नहीं मिलता है। वेब डेवलपमेंट का प्रॉब्लम क्या है ना कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न कि आप एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो वन गुड अप्रोच इज कि यू कैन डू सम ट्रेनिंग, जैसे हम भी कराते हैं, और यू कैन डू सम ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे कोई टीचर लाइक 1 गो में 1 मंथ के ट्रेनिंग में आपको ये सब कराए। लेकिन अगर आप मेरे से बोलो कि इंटरनेट पे आप मेरे को जगह बता दो जहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट भी बनाना सिखाया जाएगा, तो वैसा बहुत कम है। यूट्यूब पे देयर आर वीडियोस, बट मैंने जब देखा तो मेरे को लगा कि सही से ज्यादा गलत सिखा रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा डर लगता है वहां पे रेफर करने में। कुछ चैनल्स अच्छे हैं नो डाउट, बट वहां पे फिर जस्ट पढ़ाया गया है, वीडियोस नहीं बनाए गए हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट अनलाइक अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे आप एंड्रॉइड का बात करो तो एंड्रॉइड में आपको डायरेक्टली वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वेबसाइट एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो। वेब में एक्चुअली इतनी सारी चीजें ना, HTML है, CSS है, JS है, पाइथन है, सो सब कुछ के लिए एक सिंगल वेबसाइट कुछ है नहीं। तो W3 स्कूल्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन सब चीज का मिल जाएगा, इन सारी चीजों का आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, बट W3 स्कूल में प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ सर, ये फ्री कोड कैंप नाम का एक साइट है जहाँ फ्री कोड कैंप है, फ्री कोड कैंप है, और वहां पे लाइक बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, 3 से 4 8 घंटे के वीडियोस रहते हैं।
हाँ और वो कुछ सर यूट्यूब में, पर साइट में भी मिलता है हाँ, कुछ। उनका खुद का साइट भी है freecodecamp.org। वहां पे भी मैंने देखा है, वीडियोस हैं, बट अगेन क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आई एम नॉट श्योर। जैसे हमारा बात करते हैं, जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो हम फुल फ्लेजेड जोमेटो का वेबसाइट कंप्लीटली स्क्रैच टू स्क्रैच बनाते हैं, राइट। तो आई एम नॉट श्योर कि किसी भी वेबसाइट में इस तरीके से इतना टाइम देके बनाया जाएगा, क्योंकि जब हम ये बनाते हैं तो इट टेक्स अराउंड 16 to 20 आवर्स सिर्फ ये वेबसाइट बनाने में। तो 16 से 20 घंटे का कंटेंट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा। लाइक आप इधर से भी थोड़ा पढ़ो, इधर से भी थोड़ा पढ़ो, और गूगल सर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, प्रॉब्लम्स को डीबग करो, वैसे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत है, लेकिन अगेन मेहनत का फल मीठा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में अगर आप खुद को मास्टर कर लेते हो तो यार आपका करियर सेट है। तो उस हिसाब से गाइज इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉब्लम है, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, और अगर मेरे को कुछ मिलता है ऐसा तो आई शेयर विद यू गाइस, ठीक है। बट इस पॉइंट पे मेरे पास ऐसा डायरेक्ट कोई वेबसाइट का नाम नहीं है जहाँ पे यू विल गेट गुड प्रोजेक्ट्स, लाइक मेगा प्रोजेक्ट्स। ऊबर बना के दिखाया है, या फेसबुक का क्लोन बना के दिखाया है, या इंस्टाग्राम का क्लोन बना के दिखाया है, इस तरह का मेरे को अभी तक नहीं दिखाई दिया। क्योंकि ये सब बनाने में टाइम लगेगा, 15, 20, 25, 30 घंटे भी लग सकते हैं, तो उतना शायद कोई डेडिकेशन के साथ बनाता नहीं है टाइम। क्लेवर प्रोग्रामर का एक चैनल है सर, हाँ, वो लोग रिएक्ट के ऊपर अच्छा उनका प्लेलिस्ट है। रिएक्ट के ऊपर से बनाता है, हाँ, क्लेवर 4-5 घंटे का बनाता है। क्लेवर प्रोग्रामर बोल के एक क्लेवर चैनल है, प्रोग्रामर, हाँ। ये लोग रिएक्ट के ऊपर अच्छा बनाए हैं, ये मैंने देखा है इनका। ये लोग ये सब बनाते हैं, जैसे इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बनाया था इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब इंस्टाग्राम बनाए। का, इन्होंने टिकटॉक का भी क्लोन बनाया था। हाँ, टिकटॉक का भी बनाया। हाँ, तो ये चैनल एक है जहाँ पे रिएक्ट का मिल जाएगा। वही यार, इंटरनेट पे बड़ी सारी चीजें हैं, अब आपस में अगर आप शेयर कर पाओ तो इसी तरीके से नॉलेज निकलेगा। तो कुछ कुछ चैनल्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा इसमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, हमारे पास अब 30 मिनट्स और है, जल्दी से बैकएंड पे मूव करते हैं, बिकॉज वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या, कमिंग बैक टू बैकएंड। सो बैकएंड जैसा हमने डिस्कस किया, एवरीथिंग इज ऑन सर्वर, राइट, एवरीथिंग इज ऑन सर्वर, सर्वर का बात है, ठीक है। अब बैकएंड में क्या होता है ना कि अनलाइक फ्रंट एंड में जैसे चीजें बहुत श्योर है कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको 3 चीजें सीखनी है, HTML, CSS, JS, इससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, JS में आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि रिएक्ट पढ़ूं, या एंगुलर पढ़ूं, या Vue.js पढ़ूं, राइट। गाइस जस्ट वन सेकंड यार, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, किसी का वीडियो चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। या सो अनलाइक फ्रंट एंड, बैक एंड में यार देयर इज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, राइट। मतलब आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो लैंग्वेजेस बहुत फेमस हैं। PHP बहुत 10 साल पहले अगर आप बात करो तो नंबर 1 लैंग्वेज होगा, अब नहीं है। जावा, आज भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये TCS, CTS जो हैं, ये लोग आज भी जावा के ऊपर ही काम करते हैं। बैंकिंग सिस्टम जितने भी हैं जावा के ऊपर है। C# भी है बट अब उतना नहीं है। देन वी हैव द न्यू कंटेंडर्स, पाइथन, नई कंपनीज बहुत इसको अडॉप्ट कर रही हैं और तगड़ा भी है। एक और इसकी अच्छी बात है कि इसके साथ ML और AI का पावर आ जाता है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी वेबसाइट में ये चीज़ें डालना चाहते हो तो पाइथन इज अ गुड कैंडिडेट। कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि अपना रूबी हो गया, बट अगेन इंडिया में मैंने नहीं देखा उतने जॉब्स है रूबी के ऊपर। और कुछ नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं, गो हो गया, रस्ट हो गया, ये सब लैंग्वेजेस भी हैं, बट मार्केट उतना नहीं पकड़ रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अगर आप मेरे से पूछो, और हाँ बाय द वे ये मैं भूल ही गया, जावास्क्रिप्ट है अपना, मतलब Node.js, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछो गाइस, तो आई वुड से आपको अगर सीखना है, आपका अपना प्रेफरेंस है, आप ये मत सीखो अभी, PHP मत सीखो। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगेन मैं गूगल ट्रेंड्स पे जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं सीखना चाहिए PHP। PHP इज अ डाइंग टेक्नोलॉजी, और अब PHP पे कोई काम नहीं करता, एटलीस्ट कोलकाता के बाहर कोई काम नहीं करता। आई शो यू, ये देखो, इंडिया लास्ट 5 years, सी इट्स अ डाइंग टेक्नोलॉजी। और अगर आप नीचे जाओगे ना तो यू वुड सी कि ये जो पुराने स्टेट्स है ना, लाइक वहीं पे ज़्यादा डार्किश ब्लू कलर है। लाइक गुजरात में ज़्यादा यूज़ होता है, तमिलनाडु में ज़्यादा यूज़ होता है, पंजाब में ज़्यादा यूज़ होता है, कोलकाता में भी देखो थोड़ा डार्कर शेड ऑफ ब्लू है। इट शोज कि जो भी थोड़े स्टेट्स उतने टेक के हिसाब से आगे नहीं है, वही आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं अपना PHP, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, इस पॉइंट पे अगर आप मेरे से पूछो, डोंट गो फॉर PHP। अगर आपके ऊपर डाला जा रहा है कि सीखो PHP तो सीख लो, इजी लैंग्वेज है,
बट उसमें भी फ्रेमवर्क सीख लेना। लारावेल बोल के एक फ्रेमवर्क है, ये सीख लेना एटलीस्ट, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट अच्छा कोड लिख पाओगे, अदरवाइज बाकी PHP इज नॉट दैट गुड, ठीक है। जावा अगर आप सीख रहे हो तो इसका मतलब आप बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, और जावा सीखना कभी भी खराब चीज नहीं है। जावा इज अ एवरग्रीन लैंग्वेज, और जावा आप सीखोगे तो आपका नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट में बट आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जनरल आप अच्छे जॉब्स ले सकते हो। तो जावा सीख सकते हो, सी शार्प मत सीखो, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। पाइथन, मेरा बहुत पॉजिटिव ओपिनियन है पाइथन के बारे में, मैं खुद भी पाइथन में बहुत काम करता हूँ, सो पाइथन सीख सकते हो। रूबी नहीं, गो, रस्ट इस पॉइंट पे नहीं, मे बी फ्यूचर में सीख सकते हो। नोड.जेएस शायद पाइथन से भी ज्यादा इस पॉइंट पे, जितना मैं मार्केट को देख रहा हूँ। सो अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा ऑर्डर ऑफ लर्निंग होगा नोड.जेएस, जिसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना, इट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट, उसके बाद पाइथन, उसके बाद आई वुड से जावा, उसके बाद आई वुड से PHP। ये मेरा ऑर्डर है। सो अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो नोड पे रहो, अगर आपको मशीन लर्निंग वाले में घुसना है तो पाइथन इज अ गुड कैंडिडेट। आज के डेट में आप पाइथन को इग्नोर नहीं कर सकते। जावा सेफ साइड है, सेफ गेम है। पाइथन नो, नॉट रियली, आई एम नॉट श्योर। पाइथन का PHP के बारे में आई एम नॉट श्योर, डोंट डू दैट, ठीक है। सो सबसे पहले तो यही हो गया। तो गाइज अब इन चारों में आपको क्या करना पड़ेगा, बारिंग नोड.जेएस आपको बाकी तीनों लैंग्वेजेस स्क्रैच से सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी का बात करें तो सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है जावा, इसको सीखने में आपको टाइम लग जाएगा और काफी चीजें हैं इसमें, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उससे थोड़ा इजी है PHP, बट वो मैं आपको सीखने को नहीं बोल रहा। और फिर पाइथन, लाइक रियली इजी, पाइथन आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, और पाइथन सीख लो, मतलब अच्छी चीज है, ठीक है। सो पाइथन इज वन थिंग, और जावास्क्रिप्ट आप ऑलरेडी सीख ही रहे हो अगर आप फुल स्टैक कर रहे हो तो, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर, आप देख लो आपको क्या सीखना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो भी है उसके हिसाब से आपको फुल फ्लेजेड एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। सेकेंड चीज क्या करनी पड़ेगी आपको, अगर आप बैकएंड में जाना चाहते हो तो आपको डेटाबेसेस आने चाहिए। डेटाबेसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डेटाबेस के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो लेट्स राइट अबाउट डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका SQL बेस्ड और एक होता है नो SQL बेस्ड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टेबुलर स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, और यहाँ पे ट्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ट्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और भी डिफरेंसेस होते हैं, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि SQL नो SQL के बीच में क्या डिफरेंस है। सो जब आप कॉलेज में RDBMS पढ़ोगे तो आप एक्चुअली SQL पढ़ रहे हो, और नो SQL थोड़ा रिसेंटली मार्केट में आया है, बट ये आपको सीखना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो और आप 2 साल बाद प्लेसमेंट में बैठने वाले हो। तो SQL अगर आप सीख रहे हो तो आपको जो सीखना चाहिए उसमें सबसे अच्छा है MySQL, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत प्यारा सा है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप PostgreSQL भी सीख सकते हो, ये भी तगड़ी चीज है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक सीख लो, दोनों बहुत सिमिलर है और दोनों बहुत पावरफुल है। अगर आप नो SQL का बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सीखना चाहिए MongoDB। एक्चुअली गाइज आपको दोनों ही सीखने चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा कभी भी कि सिर्फ SQL सीखो या सिर्फ नो SQL सीखो, आपको दोनों ही सीखने चाहिए। आपको MongoDB भी सीखना चाहिए, आपको MySQL भी सीखना चाहिए। दोनों में टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी ये दोनों का मार्केट में बहुत डिमांड है, ठीक है। तो ये डेटाबेस टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में आपको SQL पढ़ना पड़ेगा। अगर आप MySQL वगैरह से इंटरेक्ट करना चाहते हो, क्वेरीज लिखना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नो SQL का एक और रिप्लेसमेंट है फायरबेस नाम से। MongoDB क्या है? MongoDB is a database. It's a database. हाँ, if you're asking MongoDB क्या है, तो MongoDB is basically a NoSQL database जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो। सो अगर आप बहुत बड़े स्केल पे डेटा स्टोर करना चाहते हो, लाइक फेसबुक के स्केल पे, तो MongoDB is more optimized in comparison to MySQL, ठीक है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप NoSQL डेटाबेसेस यूज करते हो जनरली स्पीकिंग, नॉट ऑलवेज, और थोड़े मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए आप SQL बेस्ड डेटाबेसेस यूज करते हो, ठीक है। सर हाना किस में आता है सर? हाना स्पेल सैप हाना? सैप यार ये फिर एंटरप्राइज लेवल डेटाबेस होगा, मेरे को एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सैप हाना? हाँ, तो सैप का प्रोडक्ट है वो, फिर वो आई हैव नो आइडिया एक्चुअली, मैंने नहीं सुना उसका नाम। जैसे ओरेकल है, ये भी एक एंटरप्राइज लेवल DB है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बात करो तो ये भी एंटरप्राइज लेवल है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली। आप AWS का बात करो तो AWS में भी रेडशिफ्ट बोल के है,
तो इस तरह के बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स है। तो आप इंटरव्यू में जब बैठोगे तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सैप के बारे में आप बात कर रहे हो, ये बहुत स्पेसिफिक कंपनीज यूज करती होंगी, तो उतना शायद रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट में। तो मैं आपको Sir? हाँ बोलो। Sir, what is the full form of SAP? SAP इज अ कंपनी एक्चुअली। Okay. SAP इज अ कंपनी और उनके प्रोडक्ट्स हैं ये। SAP इज अ कंपनी और पता नहीं इनका कुछ फुल फॉर्म होगा तो होगा, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी और इनका ही वो प्रोडक्ट है जो शायद वो बोल रहा है, हाना बोल रहा है या सो हाना इज अ इन मेमोरी। हाँ सर, वो पर हाना का डेटाबेस यूज होता है। हाँ, तो दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस, इट मींस ये सीक्वल डेटाबेस है, ये सीक्वल डेटाबेस है। और भी बहुत सारे होते हैं यार, कैसेंड्रा होता है, हाँ सर। आपका नियो 4J होता है, तो बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको सब नहीं सीखना है, देखो ओवरवेल्म हो जाओगे, फालतू में फ्रस्ट्रेट होगे। मैं आपको क्या बोला, मैं आपको 6 मंथ्स में एक रोड मैप बता रहा हूँ कि 6 मंथ्स में आप ऐसे वेब डेवलपर कैसे बन सकते हो जिसको फ्रेशर वाला जॉब मिल जाए। तो मैं उस हिसाब से पूरा प्लान बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत डीप में जाके लाइक नहीं बताना चाहता, बिकॉज फिर आपको लगेगा यार कितना सारा चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। वैसा कोई भी नहीं करता, किसी को भी कॉलेज से निकलते ही ये सब कुछ नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज से निकलते ही आपको कुछ बेसिक चीजें आती है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे होते हैं, फिर आप जॉब में सीखते हो। ज्यादा लोग जॉब में सीखते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कौन करता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करता, राइट। जब आप सीखते हो तो कॉलेज के बाद ही सीखते हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कॉमन चीजें बता रहा हूँ, उतनी सीख लोगे तो आपको कॉलेज से जॉब मिल जाएगा। और ये 6 मंथ्स का प्लान है। अब ये सब पढ़ने जाओगे तो आपको 3 साल लग जाएंगे मिनिमम, राइट। तो उतना टाइम किसके पास है, अभी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा जनरल सा बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट डेटाबेसेस। और देयर इज वन थिंग गाइस, आप लैंग्वेज पिक कर लो, आप डेटाबेस पिक कर लो, और उसके बाद आपको ना फुल फ्लेजेड क्रड एप्स बनाने चाहिए। क्रड एप्स का मतलब ऐसे एप्लीकेशंस जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि जोमैटो, ये फुल फ्लेजेड एक एप्लीकेशन है जहां पे आप प्रोडक्ट डेटाबेस में ऐड कर रहे हो, यूजर शॉपिंग कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब आप क्रड एप्स बनाने लग जाओ, बेसिकली कोई भी ऐप उठाओ, फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाने का ट्राई करो, Amazon का क्लोन बनाने का ट्राई करो, आई डोंट नो आपके कॉलेज का अगर कोई सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करो। तो डेटाबेस का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करो। उस प्रोसेस में आप सबसे ज्यादा सीखोगे, उस प्रोसेस में आपका दिमाग खुलेगा, और फिर उसके बाद पता है गाइस, आपको कभी टेंशन नहीं होगा। आपको कोई बोलेगा ना नया टेक्नोलॉजी पे काम करो, तो आप बोलोगे मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने पहले से इस तरह के एप्लीकेशंस बना रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो सीखना। मैं आपको बता देता हूं, एक बार आपने अगर एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना लिया, कोई भी जोमैटो बना दिया, उबर बना दिया, फ्लिपकार्ट बना दिया, 2 महीने लग करके अगर आपने एक बार एप्लीकेशन बना दिया ना, तो फिर आपको कोई भी और एप्लीकेशन दिया जाए ना, तो इट्स नॉट एट ऑल डिफरेंट। क्योंकि आपका एट द एंड क्या होता है, आपका एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा फेच करता है और फ्रंट एंड में डिस्प्ले करता है। यही पूरा का पूरा फ्लो होता है, राइट। अब इस पूरे के पूरे फ्लो में होता कुछ नहीं है, लाइक डेटाबेस से जब भी आप बात करते हो तो 4 ही ऑपरेशंस होते हैं, CRUD। किसी को पता है इन चारों का फुल फॉर्म? C फॉर क्रिएट, R फॉर रिट्रीव, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, इन चारों के अलावा कोई ऑपरेशन नहीं होता। कोई भी ऑपरेशन उठा लो, फ्लिपकार्ट में अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, मतलब आपने एक नया प्रोडक्ट खरीदा, तो आपने बेसिकली डेटाबेस में एक नया एंट्री किया, राइट। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे, तो आप रिट्रीव कर रहे हो। अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो कि मेरे को यार अपना एड्रेस एडिट करना है, दूसरी जगह पे भेजना है, तो दैट इज अपडेट। अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, दैट इज डिलीट। कोई भी एप्लीकेशन पकड़ो और सोचने का ट्राई करो कि इन चारों के अलावा कुछ नहीं है। सो एक बार जब कोई प्रोग्रामर एक लैंग्वेज को लेकर के ये चारों चीजें कर लेता है, उसके बाद वो किसी भी और लैंग्वेज में किसी भी और डेटाबेस के साथ सेम चीज कर सकता है, क्योंकि उसने एक बार सीख लिया, ठीक है। तो इट्स लाइक साइकिल चलाना। एक साइकिल आपने चलाना सीख लिया तो आप दूसरी साइकिल भी चला लोगे, एक बाइक आपने चलाना सीख लिया तो आप दूसरी कंपनी की बाइक भी चला लोगे। इट्स लाइक दैट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब कुछ सीखने के बदले एक चीज अच्छे से सीखो, 5 प्रोजेक्ट्स बनाओ, और फिर आप देखो कि आपको कैसे चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो यही पे लोग मिस करते हैं चीजें। उनको लगता है कि थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। सो कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा, कुछ भी अच्छे से नहीं आया, और एट द एंड आप अच्छे वेब डेवलपर नहीं बने। अच्छे जो वेब डेवलपर्स हैं आपके एज में ही, वो लोग एक लैंग्वेज पिक कर लेते हैं। कुछ लोग तो PHP पिक करके काम करते हैं। मेरा पूरा वेब डेवलपमेंट पिछले आई डोंट नो कितने साल तक मैं PHP के ऊपर ही लटका हुआ था। फिर पाइथन आया मेरी लाइफ में, तो अब मैं पाइथन में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को PHP में सारे प्रिंसिपल्स पता है। पाइथन में उसको पोर्ट कर दिया, राइट। अब मैं Node.js सीख रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है, जावास्क्रिप्ट में कोड करना है, सेम ही प्रिंसिपल है, यही क्रड करना है, राइट। तो इसीलिए ज्यादा टूल्स सीखने से अच्छा है कम चीजों पे फोकस करके प्रिंसिपल सीखो,
ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सेम ही प्रिंसिपल्स होते हैं सभी जगह पे, आपको वो प्रिंसिपल सीखने हैं। आपको जैसे एक प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सीखो क्योंकि ये आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा, ये आपको हर जगह पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी ऐसा रखो कि कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फिर धीरे धीरे नए टूल्स सीखते जाएंगे। और गाइस पता है एक और चीज प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से इवॉल्व होती है। किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि आपके कॉलेज में वेब डेवलपमेंट क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जबकि हर कंपनी को वेब डेवलपर चाहिए? सीएसई ब्रांच वालों को वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया जाता। कोई रीजन बता सकता है? सोच के देखो कितना इलॉजिकल है कि सीएसई का हर बच्चा वेब डेवलपमेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बट कॉलेज में एक सिंगल टीचर, एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है वेब डेवलपमेंट का। क्या रीजन हो सकता है? इट्स बिकॉज वेब डेवलपमेंट इज लाइक वेरी फास्ट, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजीज चेंज होती है। 5 साल पहले नोड जेएस पे कोई काम नहीं करता था, आज सबको नोड जेएस का डेवलपर चाहिए। 10 साल पहले कोई पाइथन पे काम नहीं करता था, आज के डेट में पाइथन इज द ट्रेंड, राइट। 10 साल बाद क्या नोड जेएस रहेगा? किसको पता है। पाइथन रहेगा? किसको पता है। अब आपने एक टीचर हायर किया और आप पता नहीं बहुत रिमोट कहीं पे रह रहे हो, दुर्गापुर के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो, वहां पे आपने एक टीचर को भेजा जो नोड जेएस पढ़ के गया बच्चों को पढ़ाने। 2 साल बाद पता चला कि नोड जेएस इंडस्ट्री से ही हट गया, जैसे एंगुलर हट गया, तो अब वो बंदा तो बेरोजगार हो गया। थोड़ी ना वो नया सीखने वाला है, टीचर्स नया नहीं सीखते, वो सेम चीज पढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए एआईसीटी के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वेब डेवलपमेंट के लिए हम कोर्स क्या सेलेक्ट करें, बच्चों को पढ़ाए क्या जब 2 साल में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में जो होता है कॉलेज से बहुत दूर की चीज है, और आप टूल्स पे अगर फोकस करोगे ना तो देयर इज अ चांस कि आपका टूल ऑब्सोलीट हो जाए। बहुत सारे बच्चे 5 साल पहले एंगुलर पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे, मेरे को अभी तक याद है मेरे बैचमेट सी शार्प पढ़ते थे, मार्केट में ही नहीं है सी शार्प, कोई नहीं करता सी शार्प पे काम, राइट। तो वही बात है, प्रिंसिपल्स के पीछे जाओगे तो हमेशा रेलेवेंट रहोगे, टूल्स के पीछे जाओगे ऑब्सोलीट हो सकते हो, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल पे पीछे जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हो गया एक चीज। और अब लास्ट चीज गाइस एक और डिस्कस करता हूं मैं, उसके बाद हम लोग एक Q&A सेशन करेंगे, आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सो लास्ट थिंग इज गाइस, आपको अगर ये सब कुछ आ गया, आपने अगर डेटाबेसेस सीख लिए, अगर आपने डीबी सीख लिया, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया और आप इन दोनों को यूज करके आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो बेसिकली यू आर नाउ रेडी। अब एक लास्ट चीज आपको क्या सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि इसको ऑनलाइन कैसे लेके आना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सीखना पड़ेगा कि सर्वर पे कैसे लेके जाया जाता है। और यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। सबसे तगड़ा ऑप्शन है आपका AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये सीख जाओगे, आप सिर्फ यही सीख जाओ ना अच्छे से, तो आपको लाइक 6-7 लाख का जॉब मिल जाएगा। इतना मार्केट में डिमांड है, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता ये, क्योंकि किसी को पता नहीं है उतना, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी अच्छा है, बट Amazon ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। एंड देन देयर इज अज्योर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तीनों में से कोई भी सीख जाओ, आई वुड से AWS सीखो, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं, बट अगर आप थोड़ा बेसिक सीख जाओगे तो आपका लाइक आप अच्छे कंसिडर किए जाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। और इन सब के ऊपर अगर आप ये सब कर चुके हो तो थोड़ा सा DSL को पढ़ लेना, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये भी आपको आना चाहिए, ओके। सो मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा फुल स्टैक का चार्ट, और आप उसके बाद देखना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद हम लोग एक Q&A सेशन लेते हैं। सो आपको स्टार्ट करना है HTML से, फिर आपको जाना है CSS पे, फिर यहाँ से आप सीख लो बूटस्ट्रैप, यहाँ से स्टार्ट कर दो जावास्क्रिप्ट, यहाँ से सीख जाओ थोड़ा सा jQuery क्योंकि इजी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कोई फ्रेमवर्क में, और इसके बाद आ जाओ कोई बैकएंड लैंग्वेज में, आई वुड से नोड। उसके बाद थोड़ा सा डेटाबेसेस के साथ काम कर लो, आई वुड से Mongo, और थोड़ा सा AWS कर लो। अब इस बीच में बहुत सारे और प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए, जैसे कि गिट कैसे काम करता है, APIs क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा HTTP कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। गाइज ये वाला प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखना अगर आपको टाइम मिले तो। ये प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे बाय द नेम ऑफ वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ वेब डेवलपर, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा सर्वर से क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है। सो ये फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट बोल के एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया, व्हाट इज इंटरनेट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या होते हैं, हाउ डज द इंटरनेट वर्क, पब्लिक IP वर्सेस प्राइवेट IP, DNS क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे, ठीक है। TCP क्या होता है, इंटरनेट इतना फास्ट क्यों है,
ठीक है। ये सारी चीजें गाइज आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी अगर आप अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो, क्योंकि कोड सबको आता है बट थोड़ा सा कोड को और अच्छा बनाना सबको नहीं आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको डीएस एल्गो आना चाहिए और इन सब के साथ आपके पास एक किकैस प्रोफाइल होना चाहिए, किकैस प्रोफाइल व्हिच मींस बहुत अच्छा गिटहब प्रोफाइल जिसमें कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स रखो आप। 20 तो थोड़े ज़्यादा हो गए, सॉरी, बट 10 प्रोजेक्ट तो होने चाहिए गाइज आपके पास। कॉलेज से निकल के 10 प्रोजेक्ट नहीं बनाए बड़े छोटे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और फिर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो अपना, ठीक है। लिंक्डइन पे कुछ आर्टिकल्स छोड़ दो अपने सीखते सीखते के प्रोसेस में, कुछ वीडियो बना दो, एक आध यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस डाल दो जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। हो सके तो 1-2 ब्लॉग लिख दो medium.com पे। तो ये सब अगर आप अगले 6 मंथ्स या 1 साल में कर पाओ तो कोरोना वायरस है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जैसे टैलेंटेड लोगों का इंडस्ट्री में हमेशा डिमांड है। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंड्स से मेरे जो इंटरव्यूज लेते हैं वो बताते हैं कि यार बच्चे कॉलेज में कुछ सीखते ही नहीं, उनको कॉलेज में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है, हम हायर कैसे करें। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम है, एक्चुअली बच्चों को नॉलेज कम है और आपकी गलती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो आप, हाँ बोलो सर। सीखना तो चाहते हैं लेकिन कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले तब ना। हाँ यार, ये तो सर करीब मैं भी सर 1 साल से सर मतलब सीखना तो चाहते हैं लेकिन सर कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। कायदे से तो प्लेटफॉर्म आपके कॉलेज को ही बनना चाहिए। आप इतना पैसा जो दे रहे हो तो कॉलेज ही आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज सर कॉलेज कहाँ से सर, कॉलेज तो करवाता भी नहीं है सर। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। आप यार, मैं आपकी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ, सो मेरे को पता है कॉलेज में क्या चलता है। तो आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस खुद से चीजें करना। सर यही ना सर इसीलिए ना सर कोई पता भी नहीं चलता है कहाँ पर अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले या कहाँ अच्छा सा सीखने को मिले जहाँ पर प्रोजेक्ट भी बनाया जाए। आई वुड टोटली अग्री, ये पॉइंट आपका सही है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि आपको कॉलेज पे जो आप भरोसा करके पैसा लगा रहे हो वहां से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो है गाइस, नो डाउट। बट यार क्या करो आप। सर एक अच्छा सा बताया ना कहाँ पर ये सारा सीखा जाए सर। देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे से बात कर रहे होते एंड्रॉइड का, या आप मेरे से बात कर रहे होते डीएस एल्गो का, या आप मेरे से बात कर रहे होते मशीन लर्निंग का, तो यार इन सब के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म बता देता। वेब डेवलपमेंट में यार देख रहा हूँ कितनी सारी चीजें, ही देखो इतनी सारी चीजें कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। यू वुड रिक्वायर फुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो सर कहाँ से मिलेगा सर ये ट्रेनिंग? तो सर यही ना ट्रेनिंग तो यार बहुत सारी कंपनीज है यार, आपको दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज है, कोलकाता में हम लोग कराते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज है। कहाँ कराते हैं सर? एक कोलकाता में है। अरे हमारी कंपनी कोलकाता में यार, हम सालों से करा रहे हैं माई डब्ल्यू ब्यूटी में। आप सर, लोग सर, क्या कोलकाता के बच्चे नहीं हो क्या आप लोग? मतलब बाहर के हो क्या आप लोग? सर हम भी तो कोलकाता के ही है सर, लेकिन कोलकाता में कहाँ पे सर? सी हमारा ऑफिस सेक्टर 5 में है और हम लोग सालों से वेब डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करा रहे हैं। मैं खुद ट्रेनिंग लेता हूँ, सो ट्रस्ट मी, हम पढ़ाते हैं, बाहर भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो खोज के गूगल पे जाके रिव्यूज देख लो ना यार। आपको तो क्या मतलब क्या टेंशन है, आपके पास तो ये एटलीस्ट चीज है। हमारे टाइम पे गूगल पे रिव्यूज नहीं होते थे, तो हमें जाके पढ़ के पता चलता था कि अच्छा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है। तो ये सब तो आप निकाल सकते हो। अगर आप हमसे करना चाहो तो हम भी कंडक्ट कराते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपना वेब डेवलपमेंट का बैच खत्म किया है, फिर अभी विंटर ट्रेनिंग में स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाहर ज्वाइन करना है बाहर ज्वाइन कर सकते हो। सर फिर सर मतलब आपका टीम में ज्वाइन करेंगे तो कैसे पता चलेगा? आप लोगों का मेल शायद हमारे पास होगा। हमारी वेबसाइट आप चेक करो, हमारी वेबसाइट है mywbeauty.com। यहाँ पे हम हमेशा डाल देते हैं जब भी हमारा ट्रेनिंग आने वाला होता है। यहाँ पे हमारी सारी ट्रेनिंग्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। ये रहा, ऑनलाइन समर ट्रेनिंग यहाँ पे था, अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ऑनलाइन विंटर ट्रेनिंग आ जाएगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, ये काम करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है क्योंकि एक और सेशन है, तो हमारे पास 10-15 मिनट्स है गाइस। अगर आपके पास कोई भी Q&A है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन आस्क मी। आई कैन जस्ट अश्योर यू कि मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगा आपको, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ बाय द वे। अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा से बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैंने आपसे शायद ज़्यादा स्ट्रगल किया, बिकॉज अब आपके केस में एटलीस्ट इंटरनेट पे कंटेंट है। मैं 2013 का पास आउट हूँ, मेरे टाइम पे इंटरनेट पे भी पूरा कंटेंट नहीं था, तो मैं आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल करके सीखा हूँ, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल से अगर CS में घुसा हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो फील कर रहे हो वो क्या फीलिंग है। तो अगर आपके पास कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि पूछने पे अगर आपको आंसर मिलेगा तो आपको हेल्प होगा, तो आप पूछो मेरे से, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट आंसर्स दूंगा। और या 10-15 मिनट थोड़ा देखते हैं, लेट्स टॉक यू। हाँ बोलो।
Sir, cloud computing is a vast thing. पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, जस्ट वन सेकंड, किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा, हाँ, आप टाइप मैंने। भी कर सकते हो। हाँ बोलो, दोबारा रिपीट करो, मेरे को सुनाई क्लाउड नहीं दिया। कंप्यूटिंग तो एक वास्ट थिंग है, वो कैसे इतने कम समय में होगा? हाँ नहीं होगा, सी नहीं होगा, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग इनफैक्ट बहुत एक्सपर्ट लेवल काम है, और इसके लिए वेब डेवलपर्स नहीं होते कंपनी में। एक दूसरा पोस्ट होता है इसके लिए, उसको डेवऑप बोला जाता है। एक डेवऑप बोल के एक पोस्ट होता है, ये फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर नहीं होता। इसका पूरा काम है ये सर्वर हैंडलिंग करना। तो ये एकदम खुद की एक फील्ड है। बट आपको क्या बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सीखो हल्का फुल्का, कि एक वेबसाइट को कैसे होस्ट करना है। सारा का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने का जरूरत नहीं है, वो इस बंदे का काम है। बट अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर हो तो आपको थोड़ा बहुत ही आना चाहिए, कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है। अगर कभी कोड फट रहा है या साइट हैंग कर रहा है या स्लो चल रहा है, तो आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये पूरा सीखने के लिए आपको शायद 2 वीक्स लगेंगे बस, और आप अपना वेबसाइट डिप्लॉय कर दोगे। इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। AWS में कुछ फीचर सीखो, दैट इज सफिशिएंट। कुछ लोगों ने और क्वेश्चन पूछा। रंजन सर दास की, मेरा हाँ एक बोलो। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। बूटस्ट्रैप में सर कलर कोड इतना लिमिटेड क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप अपने खुद के कलर कोड बना सकते हो, इसीलिए। और इतना कलर कोड इतना यूनिक क्यों है? जैसे ग्रीन का सक्सेस हो गया और रेड का डेंजर, हाँ क्योंकि अगर वो ऐसे ग्रीन क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अगर वो ग्रीन रखते नाम, और कल को आप उसको एडिट करके ब्लू बना देते, तो उनको हर जगह पे आपको जाके ग्रीन को ब्लू करना पड़ता। तो उन लोगों ने इसको ऐसे टेम्पलेट दे दिया, सक्सेस। तो कलर कोड का क्लास तो ग्रीन ही रख सकते थे। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि कल को आपकी कंपनी ने बोला कि हमें बूटस्ट्रैप के ग्रीन को ओवरराइड करना है ब्लू से, मान लो, राइट, तो उनको सारी जगह क्लास का नाम जाके चेंज करना पड़ता। अच्छा बात समझ में आया? अगर अच्छा। उन्होंने बीजी ग्रीन रखा होता, तो आपको अगर कलर कोड चेंज करना है यहाँ पे, तो आपको ग्रीन को भी हर बार चेंज करके ब्लू करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने जनरल नाम रख दिया सक्सेस, तो यहाँ पे आप ब्लू रखो ग्रीन रखो फर्क नहीं पड़ता, ये नाम तो हर जगह पे सेम ही पर्पस सॉल्व कर रहा है, इसलिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? दुर्गापुर में है क्या आपका? दुर्गापुर में नहीं यार, हम लोग आजकल तो यार ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ, ऑफलाइन तो कुछ चल नहीं रहा। प्रोबेबली नेक्स्ट सेमेस्टर से ऑफलाइन होगा, बट दुर्गापुर में वर्कशॉप्स कराते हैं हम लोग, बट ट्रेनिंग तो कोलकाता में ही होता है। सो रंजन इज आस्किंग फॉर बिगिनर्स इट्स टू हार्ड टू चूज व्हिच वन इज द बेस्ट फॉर ऑनलाइन लर्निंग लैंग्वेजेस। या आई वुड एग्री, बात तो सही है रंजन। अनन्या इज सेइंग सो व्हाट शुड वी लर्न ओनली फॉर फ्रंट एंड डेवलपिंग एंड हाउ डू वी पब्लिक आवर वेबसाइट्स? So Ananya, what you can do is public करने के लिए there are various platforms. So there is Heroku. अगर आपको कभी भी आपका HTML वीडियो HTML पेज अगर रेडी है आपका, तो मेरे चैनल पे अगेन मैं बार बार अपना चैनल रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता है मैंने यहाँ पे क्या क्या बना रखा है। सो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखा है हेरोकू पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। 6 मिनट का वीडियो, 6 मिनट में आपका वेबसाइट ऑनलाइन चला जाएगा। हेरोकू कैंपस एक्स, ये वीडियो है 6 मिनट का। 6 मिनट में मैंने एक वेबसाइट को यहाँ पे अपने कंप्यूटर से उठा करके हेरोकू पे डाल दिया, तो वो ऑनलाइन हो गया लाइक दिस। एक ये टूल है heroku.com, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को अपलोड कर सकते हो। और ये 6 मिनट में अगर मैं कर सकता हूँ, तो आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि इट्स एक्चुअली ईजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट में उतना। हाँ बोलो अनन्या। सर इसके लिए क्या कोई पैसा लगता है? हम नहीं, सुने हैं हेरोकू क्या? में आप 5 एप्लीकेशंस फ्री में होस्ट कर सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लग जाएगा तब वो पैसे चार्ज करते हैं, बट अगर आप बिगिनर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो पैसे नहीं लगते, फ्री है वो। हम इसीलिए ट्रेनिंग में हमेशा हेरोकू यूज करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं लगता। ओके सर। Priya is asking, sir, I'm in 3rd year getting confused whether to focus on projects and DS Algo, sir, and to be honest, I'm not good at any of them till now, so how to decide between CP and projects? So हाँ guys, ये एक बड़ा dilemma का बात हो जाता है स्टूडेंट्स में कि should we go for hardcore DS Algo competitive programming? Just one second guys, एक बार ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं। So yeah, I was saying कि hardcore DS Algo में जाना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट्स पे जाना चाहिए। तो देखो यार, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आप एक ऐसे बंदे हो जो लाइक हर तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। किसका आवाज आ रहा है यार? जस्ट वन सेकंड गाइस, जस्ट वन सेकंड, आई विल रिज्यूम टू दिस पॉइंट। किसी का नेटवर्क भयानक हैंग कर रहा है। सो या अगेन कमिंग बैक, हाँ, so again coming back,
अगर आप इस डिलेमा में हो कि आपको प्रोजेक्ट्स के लिए जाना चाहिए या डीएस एल्गो के लिए जाना चाहिए, तो गाइज आई वुड से कि आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या आप डिफिकल्ट डीएस एल्गो वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। हर किसी को पता रहता है ये कि ये वो कर पाते हैं कि नहीं। कुछ बच्चे सच में उसमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग उतने अच्छे नहीं होते। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं इंजॉय भी नहीं करता हूँ और मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ, तो इन दैट केस आप डीएस एल्गो वाला पार्ट छोड़ के प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। प्रोजेक्ट्स आपको अच्छा प्लेसमेंट दिला देंगे। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप डीएस एल्गो में एकदम फाड़ होगे तभी आपको फ्रंट एंड बैक एंड का जॉब लगेगा। फ्रंट एंड बैक एंड का जॉब प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा लगता है, डीएस एल्गो के क्वेश्चंस कम होते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप हार्डकोर एसडीए के जॉब के लिए बैठ रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के जॉब के लिए बैठ रहे हो, तो आपको डीएस एल्गो आना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट में डीएस एल्गो आना चाहिए। बट एक बार आप ऑफ कैंपस में स्टार्टअप्स वगैरह में बैठो, आपके प्रोजेक्ट्स आपको हेल्प कर देंगे आपको प्रोजेक्ट प्लेसमेंट दिलाने में, ठीक है। तो या दैट इज वन इनपुट फ्रॉम माय साइड। और कोई क्वेश्चन है तो गाइस यू कैन आस्क मी। सर हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं सर, ये पूरा मतलब वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीखने के लिए सर कितना खर्चा पड़ेगा सर? खर्चा पड़ेगा मतलब एक ट्रेनिंग का कॉस्ट पूछ रहे हो तुम? हाँ सर, वो ट्रेनिंग का सर। तुम पूरा हमारे यहाँ मतलब से ट्रेनिंग कर रहे हो तो इट वुड कॉस्ट यू 5,000 रुपीज, जितना मेरे को याद है, पता नहीं 5,000 4,000 ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे लिखा होगा यार, ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। अगर आप हमसे सीखने का बात कर रहे हो तो आप ये वेबसाइट चेक करो, यहाँ पे आपको प्राइसेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमारा था वेब डेवलपमेंट, जस्ट वन सेकेंड, दिस इज वेब डेवलपमेंट। ऑल्दो ये PHP का कोर्स है, बट हम लोग अब धीरे धीरे पाइथन में स्विच कर रहे हैं। हाँ तो 3,000 लगेगा। ऑनलाइन है इसलिए कम है, क्योंकि हमारा खुद का कॉस्ट अब कम हो गया है, ट्रेनिंग सेंटर को पैसा नहीं देना पड़ता। अदरवाइज ये कॉस्ट जब हम ऑफलाइन करते थे तो इट वाज समवेयर अराउंड 5,500 के लगभग। तो हाँ थोड़ा प्राइसेस कम है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग। ईजी हो गया थोड़ा सा, जूम को उतना पैसा नहीं देना पड़ता जितना ट्रेनिंग सेंटर को देना पड़ता। सो या 3,000 कह रहा हूँ। सर सर हाँ, एक बोलो। बात बताइए, तो सर मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर से क्या ऑफलाइन होगा आप लोग का नहीं ट्रेनिंग? नहीं, ये विंटर ट्रेनिंग हमारा ऑनलाइन होगा। उसके अगले समर में, लाइक अगले जून जुलाई में, वी आर नॉट श्योर, अभी कोई भी श्योर नहीं है। तो अभी तो नेक्स्ट जो दिसंबर में होगा वो अपना ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन होगा। ओके सर। हाँ कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछो। सर ये हाँ, बोलो। टोटल कितने मंथ का होता है? ये ट्रेनिंग जो है ये 1 मंथ का होता है, बट ये Okay, ट्रेनिंग sir. में सब कुछ करते हैं और एक क्लास शायद 2.5 घंटे का होता है और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जोमेटो बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जोमेटो अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, डेटाबेसेस भी यूज हो रहा है, फ्रंट एंड यूज हो रहा है, बैक एंड यूज हो रहा है। तो हम लोग जोमेटो बनाते हैं और उसके बाद एक प्रोजेक्ट मिलता है आपको, और वो प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है और उसमें हम हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप 2 प्रोजेक्ट्स बना लेते हो लाइक विद इन 1 मंथ, और उसके बाद फिर यार अपनी श्रद्धा है कि आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड देखो आपका अपना मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कंसिस्टेंटली आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कोई आपके सर पे नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर आपने बोला, हाँ हेलो बोलो। हाँ हाँ सर आपने बोला कि बहुत सारे साइट है फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसको क्लोन करने के लिए और एक तसल्ली मिले हमें। और सर अगर हम इसको ऑनलाइन करें कि वेबसाइट को, तो आप क्या इसमें सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर ये फिशिंग साइट बोलकर ब्लॉक किया जाए तो। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा गाइस। सर मेरे साथ हो चुका है। नहीं तो तुम एग्जैक्टली फेसबुक को क्लोन करके तुम सर फेसबुक का लॉगिन पेज मैंने वेबसाइट में ऑनलाइन किया था, तो वो 2 दिन के अंदर पूरा ब्लॉक कर दिया, और अभी भी वो डोमेन मुझे डिलीट करना पड़ा। तुमने फिशिंग का स्क्रिप्ट भी डाला था क्या? नहीं, फिशिंग मतलब फेसबुक का ओरिजिनल जो क्लोन पेज है उसका ही पूरा क्लोन कर दिया, HTML और CSS का। नहीं, तुमने फिशिंग का स्क्रिप्ट डाला था? फिशिंग का कोई स्क्रिप्ट नहीं डाला सर, जो नहीं, तो फिर CSS और नहीं, तुमने कहाँ पे होस्ट किया था? मैं गिटहब में। गिटहब से ऐसा किया? पता नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हेरोकू पे ट्राई करना, ऐसा तो नहीं हुआ। जब तक तुम फिशिंग का स्क्रिप्ट नहीं डालोगे तब तक नहीं हटाता है। फिशिंग का स्क्रिप्ट होता है तब वो हटाता है। सिर्फ फ्रंट एंड से थोड़ी कुछ कर पाओगे तुम, फ्रंट एंड से थोड़ी ना हैकिंग। सर PHP का था एक। हाँ तो PHP का था तो तुमने कुछ स्क्रिप्ट डाला होगा वहाँ पे, तो फिर तो अच्छा। हटाएगा ही वो, तब तो हटा देगा। सिर्फ फ्रंट एंड का डालोगे नहीं हटाएगा। अच्छा तो ठीक है। और यही कोई जानना क्वेश्चन है? हाँ गाइस, कोई और क्वेश्चन पूछा था, पूछो एक बार जल्दी से। सर ये जैसा बोला हेरोकू है, ऐसे मतलब फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स और क्या क्या है बता सकते हैं? AWS है, AWS भी है, गूगल फ्री क्लाउड पे करता प्लेटफॉर्म है? है।
हाँ फ्री है, काफ़ी दिनों तक फ्री है, 1 साल तक फ्री है। GCP है, ये सब में आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जिसमें आप 1 साल तक अपना वेबसाइट फ्री में चला सकते हो। जैसे 1 साल हो जाए तो अपना ईमेल चेंज करके नया अकाउंट बना लो। ये जैसे लिमिटेड नंबर ऑफ ऐप से पर फ्री कर सकते हैं हम ऐसा, जैसे हाँ हाँ वेबहोस्टैप हाँ। नाम का एक था वो एक करता है। नहीं, यहाँ पे हेरोकू में 5 कर सकते हो आप। AWS में कोई लिमिट नहीं है, बट अगर आपका लाइक नंबर ऑफ आवर्स एक्सीड करने लग जाएगा, रिसोर्सेज अगर आप ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे, मतलब आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे, तब वो पैसे काटने लगता है। बट मेरे को नहीं लगता आपकी साइट पे भी लोग आएंगे उतने, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, और ये सब सीखोगे तो ये आपको एक्चुअली रेज्यूमे में भी आप लिख सकते हो। जैसे अब 00 वेब होस्ट है, उसको आप रेज्यूमे में नहीं लिख सकते बिकॉज एग्जैक्टली वो क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हेरोकू हुआ, AWS हुआ, GCP हुआ, ये सब क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो ये सीखने के लिए आपको थोड़ा सा लाइक कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह पे काम करना पड़ेगा, लिनक्स सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लाइक यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको लाइक रेज्यूमे के हिसाब से थोड़ा बूस्ट देंगी। जैंगो वेबसाइट होस्ट करता है सर AWS में। हाँ हाँ अमर, कर सकते हो। जैंगो का वेबसाइट भी कर सकते हो, फ्लास्क का वेबसाइट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। AWS बीनस्टॉक बोल के एक चीज़ होता है, उसमें तुम आराम से कर सकते हो ये सारा काम। एक्चुअली सारे वीडियोस मेरे चैनल पे यार, आप लोग अगर आपको चाहिए तो काफ़ी सारा कंटेंट आप मेरे चैनल से उठा सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें आप पूछ रहे हो इसके वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे कोई पूछ रहा है कि डिप्लॉय कैसे करना है AWS पे, तो AWS के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो हमने काफ़ी सारा फ्री कंटेंट छोड़ रखा है दोनों चैनल्स पे। MyW Beauty में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैंपस पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वही है कि पूरा का पूरा सब कुछ नहीं मिल सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सब कुछ अभी बना नहीं पाए हम लोग, ठीक है। तो या सर हाँ बोलो। सर वो गिट बैश में क्या मतलब कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, जैसे कि HTML या कुछ भी कर सकते हैं? कोई भी लैंग्वेज में कोड करके आप उसको गिट में डाल सकते हो, गिटहब में पुश कर सकते हो। उसमें लैंग्वेज का कुछ सीन नहीं है। ओके सर। गाइस 2 मिनट और हूँ मैं, उसके बाद एक सेशन है तो जाना पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। आई होप आपको पसंद आया सेशन, कुछ आपका नॉलेज बढ़ा, आई होप सो। सर इफ़ वी सी सम वीडियो एंड मेक द सेम प्रोजेक्ट इज इट कॉल्ड अ कॉपीड प्रोजेक्ट? नहीं प्रिया, इट्स नॉट कॉल्ड अ कॉपीड प्रोजेक्ट बिकॉज वो वीडियो देख करके भी आपने जब बनाया तो आपने कुछ सीखा उस प्रोसेस में। और जब भी आप ऐसा कॉपी करके बना रहे हो, वीडियो देख करके बना रहे हो, तो हमेशा ट्राई करो कि जो आपने सीखा है उससे कुछ ऐसा बनाओ जो विदाउट वीडियो देख के बनाओ। तो एक बार बनाने के बाद आप खुद का भी कुछ बनाने का ट्राई करो। सभी लोग देख के ही सीखते हैं यार, ऐसा थोड़ी है। अमन यस, जैंगो इज बेसिकली पाइथन, तो पाइथन के ऊपर बहुत जॉब्स हैं यार, तो जैंगो सीख लोगे तो या इट्स अ गुड फ्रेमवर्क पाइथन में वेब डेवलपमेंट करने के लिए। तो या जैंगो सफिशिएंट है, बट साथ में आपको अच्छा एक डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा और AWS वगैरह थोड़ा पढ़ लेना। व्हाट इज़ वायर फ्रेम? सो ऐश्वर्या, जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, तो उसका डिज़ाइन बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है वायर फ्रेमिंग करना। सो आई विल शो यू वन वेबसाइट जहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे मॉकफ्लो बोल के एक वेबसाइट है, आपकी डिज़ाइन टीम क्या करती है, यहाँ पर जा कर के डिज़ाइंस क्रिएट करती है। सो आई विल शो यू, ये टूल्स है बेसिकली जिससे आप तुरंत वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। और यही डिज़ाइंस आप अपने फ्रंट एंड टीम को फॉरवर्ड करते हैं और फ्रंट एंड वाली टीम इसी डिज़ाइन को देख करके क्या करती है, HTML CSS में कोड लिखती है। सो ये पूरा फ्लो रहता है। डिज़ाइन टीम डिज़ाइन क्रिएट करती है, फ्रंट एंड वाली टीम डिज़ाइन क्रिएट लाइक उसको कोड में कन्वर्ट करती है। तो वायर फ्रेम्स पूरे प्रोसेस में पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हुआ एक्चुअली हाथ से ड्रॉ करना, सेकंड स्टेप हुआ वायर फ्रेम बनाना, थर्ड स्टेप हुआ HTML CSS का कोड लिखना। अमन सीक्वलाइट मत सीखो यार, सीक्वलाइट के बदले आप माई सीक्वल सीखो, ज़्यादा सही है, ठीक है। या और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो गाइस। और कोई क्वेश्चंस? सर पोस्टग्रेसक्यूएल सीखूंगा? हाँ सीख सकते हो। सर पोस्टग्रेसक्यूएल? हाँ सीख सकते हो, माई सीक्वल या पोस्टग्रेस दोनों सीख लो, या दोनों में से कोई एक सीख लो, सेम ही बात है, दो दे आर वेरी क्लोज। अमन एनी सजेशंस फॉर कॉग्निजेंट एग्जाम? यार मैं कॉग्निजेंट में ही था, इजी रहता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं रहता है, आराम से तो चल मार के, मतलब ऐसा कुछ भारी नहीं रहता है। अब इधर कर दिया होगा तो मेरे को नहीं पता, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो पुराने क्वेश्चंस देख लो इंटरनेट से, कुछ नए क्वेश्चंस तो बनाएंगे नहीं कॉग्निजेंट वाले, गूगल थोड़ी है, इतना नहीं डरना, आराम से कॉन्फिडेंटली तो हो जाएगा। So yeah guys, one more minute and then we'll close the session. ठीक है चलो गाइस, आई होप आपको मजा आया। थैंक यू। हाँ PHP जावास्क्रिप्ट और CSS का एक और
क्या बोल रहे हो संदीप, फिर से बोलो। जैसे बताया प्लीज, फिर से बोलना संदीप, क्या जहाँ बोल से रहे हो? हम सीख सकते हैं क्या? सर। ऐसे जो CSS। संदीप मेरे को पिंग करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा बात। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, पिंग करो। प्रिया, यू कैन एक्चुअली गेट एन इंटर्नशिप। अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लो तो यू कैन गेट एन इंटर्नशिप, सच में। सर जावास्क्रिप्ट अच्छे आपका से सर कर। नंबर मिलेगा सर? अरे हाँ यार, मैं देना भूल गया, सॉरी। मेरा नंबर ये रहा, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मेरे को पिंग कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई। कहाँ है सर नंबर? 8201666148। मेरा नाम नितिश है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है गाइस, चलो फिर लेट्स क्लोज द सेशन। जाओ फिर चिल मारो, IPL देखो, मजे करो। बाय, गुड नाइट। अमन आप बना लो, मैंने अपना नंबर तो शेयर किया आपके साथ, ठीक है? चलो फिर बाय, गुड नाइट।